टाइम आ गया है हम लोगों के बीच की इस फाइट का। इसके साथ ही फिर वो दोनों ही एकदम पैडली तरीके से एक दूसरे की आंखों में घूर करके देखने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों ही फाइट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर अगले ही पल में हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि एक तरफ से ज़ूफेन येलिन को ऊपर हमला करने के लिए एकदम वहां से बड़ी तेजी से भागने लगता है, जबकि दूसरी ओर से येलिन भी उसका मुकाबला करने के लिए उसी की ओर भागता है। और फिर इसी तरह दोनों ही लोग एक दूसरे को अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से एक दूसरे की ओर ही आ रहे होते हैं। येलिन अपनी स्पीड को इतना ज्यादा तेज कर लेता है कि वो अचानक अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है। इतने समय येलिन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो बिल्कुल टेलीपोर्ट की तरह ही लगता है। यहाँ पर ज़ूफेन को सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर की एक लाइट ही दिख पाती है। येलिन की इस स्पीड को देखकर तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसी वक्त अचानक से येलिन ज़ूफेन के पीछे अपेयर होता है और अपने गोल्डन ऑरे में कवर अपने फिस्ट से ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने लगता है। ज़ूफेन भी इतने समय उसके पंच को देख लेता है और जल्दी से अपने क्लिंग के हैंड से उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके आफ्टर इफेक्ट की वजह से ज़ूफेन पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो भाई वेन्ने वलियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बट इस समय उससे रॉ पावर में भी कमजोर है। तभी हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन क्लिंग के अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि येलिन के पंच को रोकने के बाद में अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा अब बिल्कुल भी एक कोई प्लेन ह्यूमन नहीं रह गया है। इसी के साथ में हमें येलिन के हाथ को भी दिखाया जाता है जो कि गोल्डन ड्रैगन और उसके स्किल्स के साथ में कवर होता है, जो कि अब भी ज़ूफेन को घूर ही रहा होता है और फिर से अपनी गोल्डन आइज को चमकाते हुए बड़ी तेजी से ज़ूफेन को अटैक करने के लिए उसकी ओर भागने लगता है। और आते हुए देखा तो ज़ूफेन भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर्स को एक्टिवेट कर ज़ूफेन सीधा टेलीपोर्ट होते हुए येलिन के पीछे उसके ऊपर पंच मारने के लिए आ जाता है। जो देख करके तो येलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जल्दी से अपने आप को एक जगह पर रोकता है और ज़ूफेन के पंच को अपनी ओर आता हुआ देखता है। येलिन की सेंस और स्पीड पावर भी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो उसी पर बड़ी तेजी से मुड़ता है और ज़ूफेन के पंच में पंच मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने पंच को बनाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से होता है ज़ूफेन का क्लिंग का पंच, जबकि दूसरी ओर येलिन के पास होता है गोल्डन ड्रैगन का पंच। इनके पंचेस में तो इतनी ज्यादा भयानक पावर रिलीज हो रही होती है कि जैसे ही वो एक दूसरे से जाकर के टकराने लगते हैं, आफ्टर इफेक्ट और उसके शॉक की वजह से उनकी नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल होने लगती है। और फिर अगली पल जैसे ही उन दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो एक तरफ से गोल्डन ऑरा और दूसरी तरफ से पर्पल ऑरा रिलीज होता है। एक जोरदार भयानक धमाका होता है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ के आसपास का क्षेत्र तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। दूर खड़ा वो किंग भी उनके इस भयानक धमाके को देख कहता है कि वाकई में ये दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉ पावर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रिलीज कर सकते हैं। ताकि थ्रिलर स्टेज की अच्छी खासी लेवल का एक एक्सपर्ट भी अपनी फुल पावर के साथ में भी इतनी ज्यादा प्योर यिन की को रिलीज नहीं कर सकता, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक हो कि वो अपने आसपास के मैटर की एग्जिस्टेंस को ही इरेज कर दे। और इस मूवमेंट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लोग इस स्पेस को भी एक वॉइड में चेंज कर देंगे। वॉइड का मतलब जहाँ पे कि हवा पानी कुछ भी ना हो, सब कुछ गायब हो चुका हो। तभी उनके अटैक्स के झड़ने के बाद में धुएं के अंदर हमें उन्हें दिखाया जाता है। दोनों की पंचेस की पावर की वजह से दोनों के पंच वहाँ पे उस इफेक्ट की वजह से कांप रहे होते हैं। इसके बाद ये ज़ूफेन से कहता है कि ड्रैगन सोल को चेंज करने के लिए तुमने सोरिंग क्लिंग की पावर का इस्तेमाल किया था और अब तुम्हारे इस पंच की पावर को देखने के बाद में मैं ये ऑलरेडी जान चुका हूँ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। और वाकई में सोरिंग क्लिंग का पंच काफी ज्यादा भयानक है और वाकई में एक सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर को ऐसा ही होना चाहिए। और इसलिए अब मैं बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने वाला, क्योंकि जब रॉ पावर की बात आती है तो सोरिंग क्लिंग 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्टों में से सबसे ज्यादा टॉप पर है। लेकिन ये तो एक शर्म की बात है कि तुम अभी सिर्फ एक रेडियन स्टेज कल्टीवेटर हो और अभी तक तुम थ्रिलर स्टेज पर नहीं पहुंच पाए हो। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट्स को संभालने के लिए तुम्हारी किलिंग आर्मी ही काफी है, लेकिन जब बात मुझ जैसे किसी की आती है तो तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ जीतने के लिए ये चीज बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो येलिन अपने दूसरे हाथ को भी गोल्डन ड्रैगन के हाथ में चेंज करता है और सीधा हंसते हुए ज़ूफेन के फेस पर पंच मारने लगता है। तो ज़ूफेन भी जल्दी से अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर का इस्तेमाल करता है और बड़ी तेजी से येलिन के उस पंच को डॉज कर आगे निकल जाता है। लेकिन अब इधर येलिन भी कहाँ रुकने वाला होता है, जल्दी से पीछे की ओर मुड़ता है और एकदम फुल एक्साइटेड वो ज़ूफेन का पीछा करने लगता है। और फिर इसी के साथ में शुरू होती है उनकी लगातारी। पहले वो एक जगह पे जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, हर जगह पे घुसापट्टी, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर पंचेस की बारिश और ज़ूफेन फिर चौथी जगह पे पहुंचता है। येलिन फिर उसके पीछे जाता है, ज़ूफेन भी उसके पंच मारने लगता है। तेजी से हो रहा होता है कि आम लोगों को तो वहाँ पे सिर्फ उनकी लाइट ही इधर उधर भागती हुई दिखती है। ज़ूफेन अभी भी येलिन के साथ में फाइट करते हुए डिसएडवांटेज में होता है और उसके साथ फाइट में उसे अभी भी दिक्कत आ रही होती है, जबकि येलिन तो अभी भी फुल एक्साइटेड होता है और अभी भी फुल जो उसके साथ में ज़ूफेन के ही पंच मार रहा होता है। इसके साथ ही फिर से उनकी लगातारी चालू हो जाती है और फिर से जगह जगह पर धमाके चालू हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी वो आतिशबाजी सीधा आसमान में शुरू हो जाती है। तो वो लोग वहाँ पे इतनी ज्यादा स्पीड के साथ में लड़ रहे होते हैं कि वो क्योंकि बाकी के साथियों को तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। मन उन धमाकों देख वो लोग सिर्फ यही कहते रह जाते हैं कि ब्रदर ये लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ शैडो ही दिख रही है, जबकि ज़ूफेन की साइड वालों को तो शायद उतना भी नहीं दिखता। तो वो कहते हैं कि आखिर इन लोगों की ये कैसी फाइट चल रही है। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि येलिन ज़ूफेन के ऊपर अपने घुटने से अटैक
कर रहा होता है, जिस पर जूफेन भी उसके उस घुटने के अटैक को रोकने के लिए अपनी किलिंग के हैंड को उसके सामने लाता है और थोड़ी मुश्किल के साथ में उसके अटैक को रोक पाता है। साथ ही थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बंदे की पूरी बॉडी ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जबकि उसकी जगह पर क्लिंग के आर्म के अलावा मेरा बाकी का शरीर बिल्कुल एक मोर्टल की तरह है, जिसके ऊपर अगर येलिन का एक भी अटैक टच हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी बाकी की बॉडी उसे सह भी पाएगी। और येलिन के साथ जिसके के पास में कोई डेड एंगल ही नहीं है, अगर मैं उसके साथ में इसी तरीके से उसके हमलों का सामना करता रहा तो मैं निश्चित रूप से जरूर ही जल्द ही हारा जाऊंगा। और ये मेरे लिए बिल्कुल उस समय जैसा है जब मेरी फाइट हंग फू टियान्यू की 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी के खिलाफ हुई थी। मैं सोचते हुए फिर जूफेन को अचानक से कुछ याद आता है और फिर जूफेन आगे कहता है कि रुको एक सेकंड, रिटर्निंग ड्रैगन की धार ने उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा कठोर कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि कहीं इस बंदे के पास में भी उसी तरीके से एक छुपा हुआ उत्तरप का इक्का न हो। तो कहते ही फिर जूफेन बड़ी तेजी से वहाँ से एक तरफ भागने लगता है। तो वह देख कर कहते येलिन भी थोड़ा हैरान होता है, उसका पीछा करते हुए उससे कहता है जूफेन यहाँ से बच करके भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जिस पर जूफेन पीछे मुड़कर अचानक जूफेन ब्रेक मारता है और ड्रिफ्ट मारते हुए पीछे की मोड़ मुड़ता है और येलिन के ऊपर हमला करने के लिए अपने पंच को रेडी करता है। तो अचानक से येलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके पास रुकने का भी टाइम नहीं रहता, जबकि इधर जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंजिबल प्रोजेक्शन का यूज करते हुए हाथ को किलिंग के रियल लेग में चेंज करता है और फिर सोअरिंग किलिंग के बड़े से लेग का इस्तेमाल करते हुए सीधा अपनी उस बड़े से किलिंग की लात को येलिन में दे मारता है। देख करके तो येलिन की भी आंखें फटी रह जाती है और फिर येलिन दोनों हाथों को ड्रैगन के हाथ में चेंज करते हुए जूफेन के उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि येलिन जूफेन के उस लेग के सामने एक चींटी की तरह दिख रहा होता है, फिर भी वो चींटी ड्रैगन के पैर को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, मगर अपनी पूरी रॉ पावर के साथ में भी येलिन को उस किलिंग के लेग को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इधर जूफेन जैसे अपने उस हमले में थोड़ा सा और जोर लगाता है, इधर येलिन सीधा जमीन से जाकर के टकराता है और वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है, जिसका कि प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके सामने क्लैरिटी सेक्ट के सभी डिसाइपल इवन के वुकिंग को भी वहाँ पे खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। तभी हमें इसी के साथ में जूफेन को दिखाया जाता है और उसे भी अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से थकान होने लगती है। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि जूफेन के किलिंग के पैर के नीचे से अचानक गोल्डन कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है, इसे इधर जूफेन को भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और तभी अचानक से नीचे की जमीन में से और भी ज्यादा गहरे क्रैक आने लगते हैं और धीरे धीरे जूफेन का वो पैर किसी प्रेशर की वजह से खुद ब खुद ऊपर उठने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पैर कोई और नहीं बल्कि येलिन ही उठा रहा होता है, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी पूरी बॉडी को गोल्डन फ्लेम में कवर कर लिया होता है। तो वह जूफेन से कहता है कि आउच, तुमने वाकई में काफी ज्यादा अच्छा कमाल किया। आफ्टर जूफेन को दिखाया जाता है और जूफेन को भी अपने क्लिंग के लेग को बनाए रखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मुझे खाली इतना पता था कि ये जरूरी मुझसे अलग अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हो सकता है कि किलिंग का लेग किसी सीक्रेट बीस्ट से आया हो और उसे कुछ देर तक रोक सके, लेकिन अब इसकी फुल बॉडी टेम्परेचर के सामने मुझे इस बात का कोई चांस नहीं मिल रहा। इसका आगे सीधा सीधा मतलब तो ये है कि फिजिकल कॉम्बैट में मैं ऑलरेडी इससे कमजोर हूँ। तभी हमें येलिन को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार चीख लगाते हुए अपनी फुल पावर के साथ में अपनी फुल पावर को अनलेस करते हुए जूफेन के किलिंग के लेग को ऊपर की ओर ही फेंक देता है और इधर उस प्रेशर की वजह से जूफेन भी पीछे की ओर झटका जाता है। इस वजह से जूफेन का वो बड़ा सा किलिंग का लेग की ओर झटकते हुए छोटा होने लगता है और वापस से हाथ में चेंज हो जाता है। दिखाया जाता है वो भी कूल तरीके से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को वापस लेते हुए तो वो जूफेन से कहता है कि जूफेन, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि किलिंग के पास में ये 5 सीक्रेट बीस्टों में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर है, फिर भी तुम किलिंग की आर्म के होते हुए भी क्लोज कॉम्बैट में हार गए और अब तुम्हारे पास में कोई चांस नहीं है कि आज मैंने किलिंग को भी सरपास कर दिया है और तुम सिर्फ यहाँ पर मेरे लिए दाव तक पहुँचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करोगे जिसके के ऊपर पैर रख के मैं दाव की ओर आगे बढ़ूंगा। तो कहते हुए येलिन जोर जोर से हंसते हुए जूफेन को अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है, जबकि इधर जूफेन तो येलिन की इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बैटल हम दोनों की ही नियति तय करेगी और इस फेटेड बैटल के एंड पर हम दोनों में से एक ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, रियल दाव की पीक तक, क्योंकि दूसरा वाला शैडोज में रह जाएगा और उसके लिए आगे बढ़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही तो असली बीस्टों का ट्रू नेचर होता है, जीतने वाला राजा कहलाया जाता है जबकि हारने वाला एक पेंडेंट। तो इसलिए मैं इस लड़ाई में हारना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सब सोचते हुए जूफेन भी येलिन से कहता है कि तुम मेरे कंधों पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस लड़ाई को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तो कहते ही जूफेन भी अपने पंच को चार्ज करता है और येलिन के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जूफेन जैसे ही बड़ी तेजी से अपने उस पंच को येलिन के मारता है तो इधर येलिन भी अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए आसानी से साइड बैठ करके जूफेन के पंच को डॉच कर लेता है। साथ ही फिर इधर वो भी जूफेन के एक पंच मारता है तो इधर जूफेन भी उसके पंच को डॉच कर लेता है और
फिर इसी तरीके से वो दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर कई सारे पंचेस पे पंचेस मारते हैं। साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे के पंचेस को ब्लॉक और डॉज दोनों करते रहते हैं। गम गम करते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस बरसाने लगते हैं। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि तो तुमको सोरेन किली की पूरी इनहेरिटेंस नहीं मिली है ना, वरना तुम इस तरीके से एक सीक्रेट बीस्ट की एबिलिटीज को इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और ऐसे आधे अधूरे तरीकों का इस्तेमाल करके तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। एलियन घुमा करके एक जोरदार किक ज़ूफेन के मारता है। ज़ूफेन के उस किलिंग वाले हैंड में लगता है और उस वजह से ज़ूफेन का हाथ पीछे की ओर झटकता है और वापस से अपने ह्यूमन हैंड में ट्रांसफॉर्म होते हुए ज़ूफेन पीछे की ओर झटका जाता है। ज़ूफेन के हाथ से ज़ूफेन की वो रिंग भी उस अटैक की वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरने लगती है। सीधा वॉचिंग वगैरह की आंखों से बच करके आगे की ओर निकल जाती है। लेकिन ज़ूफेन का एक मिशन तो कंप्लीट हो चुका है कि आसमान में अभी भी उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट हो रही होती है। उनके नीचे एक पहाड़ी के पीछे से लेजेंडरी दारूबाज डांकिंग शन की रिंग से बाहर निकलने के बाद में उन दोनों के मैच को देखते हुए कहता है कि लड़के ये हाथापाई ये क्लोज कमबैक तो सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन मेन तो अब ये है उसके साथ सोल बैटल करने के लिए जरूरी सभी सामान मिल गया क्या? मैं तो अब बस ये देखना चाहता हूँ आखिर तुमने अपनी उस उलझी हुई ड्रैगन सोल को बदल करके इस तरीके की सोल बनाई होगी जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और मुझे आशा है कि तुम मुझे इसके लिए निराश बिल्कुल भी नहीं करोगे। वापस उन लोगों की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अभी भी लगे लगे हुए होते हैं। ये लेन ज़ूफेन में एक इतना जोर का पंच मारता है, इम्पैक्ट की वजह से ज़ूफेन नीचे गिर करके जमीन पे काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस हमले वाली जगह के ऊपर येलिन खड़ा होता है। कहता है कि ज़ूफेन तुम्हारी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होप, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्ट्रेंथ को मैंने हरा दिया है और अब ये बिल्कुल क्लियर है कि सीक्रेट बीस्ट किलिन का डिसाइपल एसिमेट्रिक ड्रैगन एंसेस्टर से बैटल में हार चुका है। इसलिए अब तुम सिर्फ सीधा सीधा अपनी हार को एडमिट कर लो। उसके बाद में मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में ला करके तुम्हें अपना राइट हैंड बना लूंगा और मेरे साथ रह करके तुम्हारे आगे का पाथ भी इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा और हम दोनों जरूर एक दिन एक साथ मिल करके सीक्रेट डोमेन तक का रास्ता बना लेंगे। येलिन की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ूफेन वापस से खड़ा होता है, कूल तरीके से साइड पे थूकते हुए हंसते हुए उससे कहता है कि माफ करना, मुझे हमेशा फैसले खुद लेने की आदत पड़ चुकी है और किसी के नीचे रह करके उसका छोटा भाई बनना मुझे सूट नहीं करता। और तुम भले ही इस बैटल में क्लोज कॉम्बैट में जीत चुके हो, लेकिन सोल बैटल में सिर्फ मैं ही जीतूंगा, जिसका सीधा मतलब तो यह है कि आखिर में जीत सिर्फ मेरी ही होगी। इस पे तो येलिन उससे कहता है कि तुमने ऑलरेडी अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को मेरी सोल से कंपेयर कर लिया है ना? लेकिन फिर भी तुम एक ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल की हेवनली ड्रैगन सोल के साथ में लड़ना चाहते हो। वाकई में तुम कितने ज्यादा अहंकारी हो सकते हो ये मैंने आज देख ही लिया। मगर लेकिन अभी भी अगर तुम 5 सीक्रेट बीस्टों के उनकी अलग अलग यूनिक सीक्रेट पावर्स के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है मैं तुम्हें उनके बारे में ज्ञान देता हूँ। एंसेस्टर किलिन के पास में उसकी यूनिक खासियत उसकी रॉ पावर्स है, लेकिन जब बात और किसी चीज में आती है तो वो उन सब में बिल्कुल ही बेकार है। और अब क्योंकि तुम हम लोगों के बीच की हाथापाई इस क्लोज कॉम्बैट में हार चुके हो, मतलब तुम ऑलरेडी पूरी तरीके से हार चुके हो और अब तुम्हारे पास में इसको बदलने की कोई होप नहीं रह गई है, तो इसलिए मेरी बात मानो और सीधा हार मान लो। येलिन की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ूफेन भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं भी इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरी इनहेरिटेंस सिर्फ किलिन तक ही सीमित नहीं है, ये कई महान एक्सपर्ट्स के स्किल का मिक्सचर जम्बल्ड अरे है और अब जब मैंने उन सबको एक साथ जोड़ दिया है तो अब मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकता हूँ और मेरे ख्याल से शायद एक ऐसा वेरिएबल ही हमारे बीच की इस लड़ाई का क्लियर जवाब है। और सीक्रेट बीस्ट तो सीक्रेट बीस्ट ही होते हैं, हम लोग यहाँ पर ह्यूमंस हैं और अगर तुम उनकी लड़ाइयों की तुलना हमारी लड़ाइयों से करते हो तो तुम वाकई में भी बहुत ज्यादा भोले हो। तो कहते ही ज़ूफेन वापस से अपने किलिंग के हैंड में पावर्स को अनलिस्ट करता है और किलिंग के ब्रेथ स्टाइल सेकंड मूव का यूज करते हुए अपनी घोस्टली ड्रैगन क्ला को एक्टिवेट कर बड़ी तेजी से खतरनाक तरीके से येलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके येलिन भी उसे घूरते हुए कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा जिद्दी हो और जब एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर होता है उसके मास्टर की पावर से उसके डिसाइपल की पावर्स को निर्धारित करती है और उसके मास्टर की स्किल से उसके डिसाइपल की स्किल्स होती हैं और इस दुनिया में कोई भी 5 सीक्रेट बीस्टों की पावर को सरपास नहीं कर सकता। तुम्हारी जीतने की इकलौती उम्मीद तुम्हारे मास्टर किलिन के इनहेरिटेंस पावर्स ही थी, मगर अब क्योंकि तुम्हारे पास में अब वो भी चांस नहीं रह गया है तो अब आखिर तुम मेरा सामना कैसे करोगे? तो कहते ही येलिन भी ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने 9 रिवॉल्विंग गोल्डन ड्रैगन क्ला स्पेस रीपर का इस्तेमाल करते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से जाकर के टकराते हैं उन दोनों के क्लैश की वजह से काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलेस होने लगती हैं, जिसके साथ साथ ही हमें दिखाया जाता है इसके साथ ही ज़ूफेन की बॉडी से उसकी हेवनली ड्रैगन सोल भी रिलीज होने लगती है। इधर ये देख करके अब येलिन भी कौन सा पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी हेवनली ड्रैगन की सोल को अनलेस करता है। इस सीन में वो खतरनाक पैनल दिखाया जाता है उन दोनों के क्लैश के साथ साथ उन दोनों की हेवनली ड्रैगन सोल एक दूसरे के ऊपर दहाड़ रही होती है। इधर उन दोनों की हेवनली ड्रैगन सोल्स को देख करके तो कुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये
येलिन, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे पास भी तुम्हारी हेवनली ड्रैगन की सोल है और मेरे ख्याल से तो ये चीज हजारों सालों में अब हो पा रही है। हम लोग इस वेस्टलैंड में एक साथ दो हेवनली सोल्स को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए देख पा रहे हैं और इस तरीके से दो हेवनली सोल्स का डुओ तो वेस्टलैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दो डुओ के बराबर है। डुओ का मतलब फाइट होती है और वो क्यों कहना चाहता है दो हेवनली ड्रैगन सोल्स एक दूसरे के साथ में टकराएंगी तो वो बराबर होगा वेस्टलैंड के दो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसानों की फाइट के बराबर। तो अब ये सब सोचते और वो भी खुश होते हुए कहता है कि वाकई में आज इस तरीके की पावरफुल डुअल को देख पाना मेरे लिए एक काफी ज्यादा ब्लेसिंग की बात है। ड्रैगन्स की ही भ्रंत को दिखाया जाता है कि उन दोनों के ही सोल ड्रैगन्स एक दूसरे के सिर से सिर टकराते हैं और पहले तो कोई भी कम नहीं पड़ता। येलिन का हेवनली ड्रैगन अपनी पावर को अनलेश करते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाता है। प्रेशर की वजह से ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन को पीछे हटना होता है। साथ ही साथ हमें उन दोनों की भी फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो दोनों फुल पावर के साथ में ही एक दूसरे के साथ अभी भी लगे पड़े होते हैं। येलिन हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब बात ड्रैगन सोल्स की आती है तो तुम मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं हो और अभी तो मेरे हेवनली ड्रैगन के सिर्फ ये बेस फॉर्म ही है, फिर भी तुम अभी से ही धूल चाट रहे हो। तो अगर मैंने इसमें अपनी ड्रैगन एंसेस्टर की टेक्निक्स को भी मिला दिया फिर तो तुम यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। तो ज़ूफेन भी उसे कहता है कि अच्छा बेटे चलो क्यों ना ये देखा ही जाए। तो ये अचानक से ज़ूफेन की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज होता है जिसके साथ साथ ज़ूफेन का हेवनली ड्रैगन सोल भी अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है और अगले ही पल वो अपनी फॉर्म चेंज करके स्कारलेट ड्रैगन किंग में बदल जाता है। अब येलिन के हेवनली ड्रैगन सोल से काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल दिख रहा होता है। हेवनली ड्रैगन बच्चे की तरह ही ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग को देख रहा होता है। तभी ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग घुमा करके उसके मुंह पर एक जोरदार अपनी पूंछ मारता है जो कि वाकई में उसके काफी ज्यादा जोर से लगती है। ड्रैगन भाई चीखते हुए कहता है अरे भाई ऐसे कौन मारता है, क्योंकि सोल फॉर्म और बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है इसलिए उस इम्पैक्ट की वजह से इधर येलिन को भी दर्द महसूस होता है। जबकि दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के एक ही शॉट की वजह से इनका ये हेवनली ड्रैगन उल्टा नीचे जमीन पर धूल चाट रहा होता है। तो वो देख करके इधर ज़ूफेन के साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ज़ूफेन के लिए चेयर करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे ज़ूफेन तुम ही जीतोगे। जबकि येलिन के पार्टी वाले तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे हार रहा है भाई। इधर वो किंग के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता। उसी वक्त हमें ज़ूफेन और येलिन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन हेवनली ड्रैगन के ऊपर हमला करने के बाद में उसके सामने खड़ा होता है जबकि इधर येलिन भी अपने हेवनली ड्रैगन के पास ही आता है। सब कुछ देख करके तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले इसे अपने सभी कार्ड्स को शो कराने के लिए इसको फोर्स करना होगा वरना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा कि मैं अपने कार्ड को पहले शो करा दूं। तो कहते ही ज़ूफेन बड़ी तेजी से अपनी लाल आंखों के साथ में येलिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से अपनी ओर आता हुआ देख करके तो इधर येलिन हंस रहा होता है और ज़ूफेन से कहता है कि अब क्योंकि तुम अपने हेवनली ड्रैगन सोल को ट्रूली ट्रेन करने का तरीके को मुझे दिखा रहे हो तो ठीक है फिर अब जरा अपनी आंखें खोल करके मेरे हेवनली ड्रैगन सोल की वेरिएंट को देखो। तो कहते ही अचानक से येलिन की आंखें भी गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं जिसके साथ ही इधर येलिन का हेवनली ड्रैगन भी अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है। सबसे पहले उसका साइज बड़ा होने लगता है और वो गोल्डन फ्लेम में कवर होने लगता है। साथ उसकी ड्रैगन की क्ला में बड़े बड़े नाखून भी आ जाते हैं। इसी के साथ में हमें येलिन के पूरे हेवनली ड्रैगन की फॉर्म को दिखाया जाता है। नाम होता है डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। हमें येलिन को दिखाया जाता है वो भी अपनी फुल गोल्डन फ्लेम में कवर होकर के उनके सामने खड़ा होता है जिसके पीछे उसका गोल्डन ड्रैगन खड़ा होता है। इधर येलिन के इस गोल्डन ड्रैगन को देख करके तो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि वाकई में ये कितनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम्स है, यहाँ तक कि मैं यहाँ से भी महसूस कर पा रहा हूँ नाशकारी ड्रैगन की लपटों से निकल रही ह्यूज फ्लेम्स को। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने दुश्मन को जानना जरूरी होता है, इसलिए मुझे सबसे पहले इसकी सभी ताकत और कमजोरियों को ढूंढना होगा। कहते ही ज़ूफेन अपने हाथ का इशारा करते हुए स्कारलेट ड्रैगन किंग को येलिन को हमला करने के लिए भेज देता है। स्कारलेट ड्रैगन किंग बड़ी तेजी से येलिन की ओर ही आ रहा होता है। तो उसे आते हुए देख के तो येलिन भी कहता है कि अभी भी डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग की पावर को देखना चाह रहे हो, लेकिन अब ये याद रखना कि अब तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारी ही मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मामले में तुम्हारे पास में कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन तुमने खुद ही उन सब की जगह इस चीज को चुना है। कहते ही येलिन भी ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के ऊपर अपने गोल्डन हेवनली ड्रैगन किंग को हमला करने के लिए भेज देता है। कहता है कि वो दोनों ही ड्रैगन एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बेहद ही ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर दहाड़ लगाते हुए एक दूसरे से जाकर के सीधा भिड़ जाते हैं। उस टकराव से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं पड़ते। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी गोल्डन फ्लेम्स को और भी ज्यादा अनलिश करता है और फिर अपने बड़े से नाखूनों वाली क्ला को उठा करके सीधे स्कारलेट ड्रैगन किंग की छाती पर दे मारता है और अपने नाखूनों को उसकी छाती में घुसेड़ देता है। स्कारलेट ड्रैगन किंग भी दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है और उसका इम्पैक्ट इधर ज़ूफेन को भी होता है। यहाँ पर इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसता है। तो येलिन भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ज़ूफेन देखो देखो अपनी आंखें खोल करके हमारी मुट्ठियों की तुलना की जगह पर हमारे ड्रैगन की पावर्स की तुलनाओं में तुम और भी ज्यादा अधिक तेजी से हार गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे मौका है कि तुम यहाँ पर अपनी हार
हार मान सकते हो, वरना तो कहते ही येलिन अपने गोल्डन ड्रैगन की क्ला के नाखूनों को जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन की छाती में और भी ज्यादा गहराई में घुसेड़ने लगता है, जिस वजह से इधर जूफेन को और भी ज्यादा जोरों से दर्द होने लगता है और उस पे जूफेन आगे से कुछ नहीं कर पाता। जबकि येलिन अभी भी उसे दर्द देते हुए उससे कहता है, तुम्हारी सोल क्लियरली तौर पर मेरी सोल से कमजोर है और इसे और आगे तक पुश करने का मतलब होगा तुम्हारी आत्मा का अंत के साथ साथ तुम्हारा भी अंत, इसलिए जल्दी से अभी के अभी यहाँ पर गिव अप कर दो और अपनी हार मान लो। हमें दिखाया जाता है कि येलिन का गोल्डन ड्रैगन किंग बड़ा सा मुंह फाड़ता है और उसके अंदर फायर ब्रेथ को कंडेंस करने लगता है। फिर अपनी उसी फायर ब्रेथ के साथ में येलिन का गोल्डन ड्रैगन जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की छाती पर उसी जगह पर हमला करता है क्योंकि उसने अपने बड़े बड़े नाखून घुसड़े हुए थे। तो येलिन के उस हमले की वजह से जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के साथ साथ जूफेन भी इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ऐसा लगता है कि जूफेन अब ज्यादा देर तक इन सब चीजों को नहीं सह पाएगा। तभी हमें अभी दिखाया जाता है कि अचानक से जूफेन की बॉडी से ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगता है जो कि धीरे धीरे करके जूफेन की सारी बॉडी को कवर कर लेता है। फिर जूफेन अपने एक डेविलिश लुक के साथ में कहता है कि आत्मघमंडी बच्चे, अहंकार की भी एक सीमा होती है। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दूं और अपनी हार मान लूं, लेकिन इस चीज का तो यहाँ पे कोई चारा ही नहीं है। और क्या तुम्हारा डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग क्या बस इतना ही कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये जीत अब सिर्फ मुझे ही घोषित होने वाली है। फिर जूफेन कहता है कि अब तुम देखोगे मेरे अगले वेरिएंट को। साथ ही अचानक से जूफेन का वो ब्लैक ऑरा जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग को भी अपने अंदर कवर करने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की आंखें भी उस कोहरे में कवर होने लगती हैं। ऐसे भयानक पावर रिलीज होती है जिसके बाद स्कारलेट ड्रैगन किंग अपनी आंखें खोलता है। हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक ड्रैगन होता है और अपने अंदर से भयानक ब्लैक ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। जूफेन के उस ड्रैगन के आगे येलिन का ड्रैगन भी अब छोटा लग रहा होता है। इधर येलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, ये क्या? उसने फिर से अपनी सोल फॉर्म को चेंज कर दिया। लेकिन नहीं, ये तो वही सेम सोल है, मगर लेकिन आखिर इस तरीके से इसका कलर कैसे चेंज हो गया? इससे निकल रहा वो ऑरा वो भी काफी ज्यादा अलग लग रहा है। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी पूरी सोल को ही नया कर लिया है। जबकि जूफेन को भी दिखाया जाता है कि येलिन को देखते हुए स्माइल करते हुए उससे कहता है कि सारी खुफिया जानकारियों को गैदर करने के बाद में अब मेरे पास में तुम्हारे ऊपर जवाबी हमला करने का समय आ गया है। फिर जूफेन अपने हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग से येलिन के गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। तो डेमोनिक ड्रैगन किंग अपना बड़ा सा मुंह फाड़ता है और येलिन के ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के गले को अपने मुंह में भर लेता है। जैसे ही वो अपने उन नुकीले दांतों से उसे बाइट करता है, उससे येलिन के ड्रैगन को भी काफी ज्यादा दर्द होता है और दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। और क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उस भयानक दर्द का एहसास अंदर से येलिन को भी होता है। तो दर्द के मारे अपने दांत पीसते हुए कहता है कि डैम इट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अपने ट्रोल ड्रैगन किंग को इशारा करता है और उससे अपने फायर ब्रेथ के हमले के साथ में जूफेन के ऊपर अटैक करवाने लगता है। साथ ही येलिन का गोल्डन ड्रैगन जूफेन के डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर अपने फायर ब्रेथ से हमला कर देता है। जूफेन का डेमोनिक ड्रैगन भी उसकी फायर ब्रेथ में पूरी तरीके से कवर हो जाता है। देख करके तो येलिन भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी अगले ही पल उसकी खुशी शांत हो जाती है। उसके सामने आग की लपटों के भीतर दो लाल आंखें उसे ही घूर रही होती है। इसे देख कर इधर येलिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? और क्या ये वाकई में किलिन की एबिलिटीज भी हैं? जिसमें जूफेन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन द एंड हम एक ह्यूमन ही है और एक सीक्रेट बीस्ट का मार्ग हमारे लिए पूरी तरीके से उपयोगी नहीं है। तो बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो सब कुछ है जिससे कि तुम मुझे इस सोल बैटल में हरा सको? इस पे कि येलिन भी एक पल के लिए फिर जूफेन को घूर करके देखने लगता है और फिर उसके बाद में वो भी एक हल्की सी स्माइल के साथ में जूफेन से कहता है कि यार मैंने तो तुम्हें गलत ही समझ लिया था, तुमने तो इधर अपनी सोल में और भी ज्यादा ट्रिक्स को जोड़ लिया है। तो अब अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अलाउ करो कि अब मैं भी तुम्हें अपने हेवनली ड्रैगन सोल की प्योर फॉर्म को शो कराऊं। येलिन भी अपनी हैंड साइंस को चेंज करता है और फिर अपनी बॉडी से गोल्डन एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जूफेन को बताता है कि एक ड्रैगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट क्रिएचर होता है। तो तुम्हारा डेमोनिक ड्रैगन भी काफी ज्यादा अजीब है जो कि मेरी गोल्डन फ्लेम्स को संभाल पा रहा है, फिर भी वो अभी भी बहुत ज्यादा नर्म है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली ड्रैगन किस तरीके का होता है। और फिर येलिन अपने हेवनली ड्रैगन से चिल्लाते हुए कहता है, डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग, जल्दी से अब तुम अपनी असली ब्रूटलिटी को दिखाओ। येलिन के इतना कहते ही अचानक से उसके ड्रैगन से भी काफी ज्यादा भयानक गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। देखकर जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। हमें दिखाया जाता है कि येलिन का ड्रैगन भी इधर इवॉल्व होने लगता है। उसकी सारी बॉडी पर बड़े बड़े गोल्डन कलर के स्केल्स आने लगते हैं। अपने
ड्रैगन की स्किल शेडिंग के साथ में ज़ूफेन के ऊपर अटैक करवाता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि इस वजह से गोल्डन ड्रैगन के स्किल्स के अंदर से काफी सारे गोल्डन कलर के स्पाइक्स निकलते हैं जो कि ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर जाकर लगते हैं और फिर अचानक से वो वहीं पे फट करके ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन को जगह जगह से घायल करने लगते हैं। इधर हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है और उसकी भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। हम लोग की वजह से ज़ूफेन भी घायल होते हुए अपना खून खांसने लगता है। एलियन का गोल्डन ड्रैगन ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर अपने पंजे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने पंजे से पकड़ करके ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन को दूर फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन का डेमोनिक ड्रैगन भी अब ये एलियन के गोल्डन ड्रैगन की नई फॉर्म के सामने कमजोर पड़ने लगता है, सीधा दूर नीचे जमीन में जाकर के गिरता है। फिर अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक और चीज उड़ते हुए सीधे उस ड्रैगन के पास में ही जाकर के गिरती है। कोई और नहीं बल्कि हमारा ज़ूफेन ही होता है। वो भी एलियन के उस हमले की वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरता है। इधर ये एलियन कूल अंदाज में आसमान में अपने ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और फिर ज़ूफेन से कहता है कि भले ही तुम्हारा डेमोनिक ड्रैगन मेरी गोल्डन फ्लेम्स को संभाल सके, फिर भी ये इसके सामने काफी ज्यादा सॉफ्ट है। असली ड्रैगन को तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ होना चाहिए और कई चीजों को मिलाकर के जो ड्रैगन तुमने बनाया है उसका मेरे प्योर ड्रैगन सोल फॉर्म से तो कोई मुकाबला ही नहीं है और मेरे ड्रैगन ने तो अकेले ही तुम्हारे ड्रैगन को पावर्स के मामलों में हरा दिया है, जिसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि तुम मेरा मुकाबला सोल बैटल में भी नहीं कर सकते। तो इस पर तभी हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी उठ करके खड़ा होता है और फिर एलियन को देखते हुए स्माइल करते हुए हंस रहा होता है। इधर तभी इसी के साथ में वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एलियन का गोल्डन ड्रैगन अपने पंजे के साथ में ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अपनी हेवनली ड्रैगन को वापस स्कारलेट ड्रैगन किंग में चेंज करता है और स्कारलेट ड्रैगन के पंजे से गोल्डन ड्रैगन के पंजे को रोक लेता है और साथ ही एक जोरदार दहाड़ निकालता है जिससे कि काफी ज्यादा ब्रूटल फोर्स बाहर निकलती है। इस फोर्स की वजह से अचानक से एलियन का गोल्डन ड्रैगन भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और उस फोर्स की वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरने लगता है। साथ ही फिर अगली ही पल वो अपने आप को संभालते हुए अपनी टेल के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग से जाकर के टकराती है और फिर डेटेल और डेटेल का अटैक अपनी पूंछ के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के ऊपर कई जगहों पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। दिखाया जाता है जो कि उन हमलों की वजह से फिर से इंटरनली इंजर्ड हो गया होता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। तभी इधर एलियन भी उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि ज़ूफेन अब तुम देख ही पा रहे होगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है और ये तुम्हारे लिए तुम्हारी इस लाइन का अंत है। ड्रैगन सोल की वेरिएशन भी मेरे ड्रैगन का सामना नहीं कर पाई। सेकंड रेट की पावर सिर्फ सेकंड रेट की ही होती है। आखिर तुम्हें क्यों लगा कि वो मेरे परफेक्ट ड्रैगन सोल का मुकाबला भी कर पाएंगे? तो अब इसी के साथ में फिर ज़ूफेन व्यस्त हुए से कहता है कि बच्चे अब बहुत हो गया ये तुम्हारा मजाक, एंड पे तुम इन सब चीजों के लिए पछताने वाले हो। ये सब कुछ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये सचमुच में खत्म नहीं हो जाता। तो इधर ज़ूफेन को इस तरीके से वापस से खड़ा होते हुए देख करके तो एलियन भी उससे कहता है क्या तुम अभी भी इस इनबिटेबल फाइट को लड़ने की कोशिश करना चाहते हो? और ये याद रखना कि अब तुम्हारा ये आखिरी फ्यूनरल होगा, क्योंकि मैं ये गंभीरता से कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत ही नहीं लगाई है, वरना तुम अब तक तो मर चुके होते। इस पर फिर ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, जब मैं भी पागल हो जाता हूँ तो तब मैं भी खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जिस पे तो एलियन भी उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं पहले ये देखूं कि आखिर तुम अब कितने ज्यादा क्रेजी हो सकते हो। तो एलियन अपनी और भी ज्यादा गोल्डन फ्लेम को अनलेस करता है। गोल्डन फ्लेम्स चारों ओर भड़काते हुए बेडस तरीके से ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन क्या तुम्हें पता है कि आखिर मेरी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम को डेसिमेटेड यानी कि भयानक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यहाँ तक कि हेवेंस को भी जला सकती है। कहते हुए फिर वो जैसे ही ज़ूफेन की ओर देखने लगता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे से ज़ूफेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जोर जोर से हंस रहा होता है और एलियन से कहता है हाँ तुम ये ट्राई करना चाहते हो, मगर ये याद रखना ये सब करने से पहले तुम अपने जोकिंग पर ही आगे बढ़ना। ज़ूफेन को अभी भी इस तरीके से हंसता हुआ देख करके तो एलियन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा आखिर ये अभी भी इतने ज्यादा क्यों हंस रहा है, जबकि यहाँ पे इसकी दोनों ड्रैगन सोल्स की वेरिएशन भी अभी भी मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। ज़ूफेन तो अभी भी जोर जोर से हंसते हुए एलियन से कहता है कि तुम अपनी फ्लेम्स के साथ में हेवेंस को जलाने की बात कर रहे हो कि मैं तो खुद उसे होल्ड करके रख सकता हूँ। साथ ही फिर ज़ूफेन अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग के साथ ही एक जोरदार दहाड़ लगवाता है। तो आगे से एलियन भी एक्साइटेड होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि बहुत अच्छे, तुम अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम बस हारने ही वाले हो। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रैगन सोल को बदलने का भी चांस नहीं दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी आसानी से ये सब नहीं करने दूंगा। साथ ही फिर एलियन अपने गोल्डन ड्रैगन के स्किल्स के साथ में ज़ूफेन के ड्रैगन के ऊपर फिर से अटैक करवाता है। जैसे ही वो स्किल सेटिंग अटैक के साथ में ज़ूफेन को अटैक करता है, ज़ूफेन भी अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग की दहाड़ के साथ में उन गोल्डन स्किल्स का सामना करने के लिए खड़ा होता है। तो ये देखेगा इधर एलियन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या है, ये वाकई में इसको रोकने के लिए अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग का इस्तेमाल करने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्कारलेट ड्रैगन किंग की दहाड़ का प्रेशर इनके ड्रैगन किंग के स्किल्स एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा भयानक धमाका होता है और चारों ओर धुआं सा फैल जाता है। अभी सामने क्या हो रहा है एलियन को भी सामने से कुछ नहीं दिख रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफेन अपने कातिलाना स्माइल देते हुए कहता है कि ड्रैगन सोल वेरिएंट। अचानक से हमें उस धुएं के अंदर से गोल्डन कलर की एक फिगर बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ती है और नहीं बल्कि ज़ूफेन के ड्रैगन का एक और नया
वेरिएंट ही होता है जिसका के नाम होता है वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। धुएं के अंदर से ज़ूफेन की सोल की एक और वेरिएशन बाहर निकलती है, यानी कि ज़ूफेन का वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। तो उसे देख करके तो बाहर से दोनों ही एक्सीलेंट वो वेंटाओ सभी के मुंह खुले के खुले जाते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि डान किंग चैन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, उसने अपने ड्रैगन सोल की एक और वेरिएशन को चेंज कर दिखाया। तो हमें वापस से ज़ूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है। धुएं से बाहर निकलने के बाद में येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने खड़ा होता है। होता हुआ देख कर इधर येलिन भी काफी ज्यादा हैरानी से सिर्फ उसे ही देखता रह जाता है और वॉल्टिंग ड्रैगन किंग की फ्लेम्स को फील करते हुए वो कहता है कि क्या ये वॉल्टिंग कुनपेंग की क्योटिक फ्लेम्स है। एक साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि 5 सीक्रेट बीस्टों में से जिन्होंने प्राइमल केओस पावर्स का इस्तेमाल किया था उनमें से सिर्फ केवल 2 ने ही डिवाइन फ्लेम्स को जलाया था, जिसमें से एक तो खुद मेरे मास्टर डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर थे, वाइल्डर एक भयंकर ज्वाला का मालिक, और उनकी ये डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम्स जो कि हर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उनमें से दूसरा था 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्टों का हेड वॉल्टिंग कुनपेंग, जेंटल फ्लेम्स का धारक और केओटिक फ्लेम्स का क्रिएटर है, और इन सब फ्लेम्स ने अपने खुद के टाइटल्स भी कमाए हुए हैं। मेरी ये फ्यूरियस फ्लेम डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है, जबकि जेंटल फ्लेम्स क्रिएशन के लिए, और यहाँ तक कि 5 सीक्रेट बीस्ट हेवेंस को भी अपने नीचे ला सकते हैं, जबकि जेंटल फ्लेम्स उसे पूरी तरीके से थामे रख सकती है। और क्या कोई कह सकता है कि वो एक यिन और यान है जो कि एक दूसरे को ही उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे के साथ ही टकराते हैं, और यहाँ पे केवल सिर्फ एक ही ऐसी चीज है प्रबल ज्वाला की क्रूरता को शांत करा सकती है, और वो है वॉल्टिंग कुनपेंग की ये जेंटल फ्लेम्स। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो चीज इस पर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसकी मदद के लिए इसके पीछे वॉल्टिंग कुनपेंग खड़ा है? मगर फिर आखिर ये उन दोनों में से किसका डिसाइपल है? ये उस फ्यूरियस किलिंग का डिसाइपल है या फिर वॉल्टिंग कुनपेंग का? काफी देर तक ये सब सोचते हुए फिर ये ज़ूफेन से कहता है कि तो अब असुरा फ्लेम्स और गोल्डन फ्लेम्स अब एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन जब बात ड्रैगन सोल्स की आती है तो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट के पास ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तो क्या अब तुम सचमुच में ये सोचते हो कि तुम ड्रैगन सोल में इन जेंटल फ्लेम्स का यूज करते हुए फ्यूरियस गोल्डन फ्लेम्स को रोक करके उसके ऊपर ओवरकम कर पाओगे? तो तब येलिन के इस बात के ऊपर ज़ूफेन फिर हंसते हुए अपने मन में कहता है कि लगता है कि ये बच्चा अब काफी ज्यादा घबरा रहा है, और देख करके लगता है कि मेरी ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि अब अपना अगला कदम उठाया जाए, और अब वक्त आ गया है कि अब मुझे इस फाइट में पूरी तरीके से ऑल आउट जाना होगा। ऐसा कहते ही फिर ज़ूफेन सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और फिर अपनी बॉडी से खतरनाक अशुरा ब्लू फ्लेम्स अनलिश करने लगता है। भाई क्या ही बेडस लुक दिख रहा होता है, माहौल पूरा बेबी हो गया। इसके साथ ही ज़ूफेन अपने मन में सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि अब मुझे ऑल आउट जाना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद में फिर ज़ूफेन येलिन से कहता है कि क्या तुमने कभी सॉफ्टनेस को हार्डनेस के ऊपर ओवरकम करते हुए नहीं सुना है? और क्या तुम इस चीज के लिए पक्का श्योर हो कि तुम्हारी फ्यूरियस गोल्डन फ्लेम ड्रैगन मेरी जेंटल फ्लेम अशुरा ड्रैगन को हरा देगा? येलिन भी एकदम प्राउडली ज़ूफेन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिना किसी डाउट के। एक ड्रैगन को हमेशा टफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम दोनों की फ्लेम्स एक दूसरे के कितने ज्यादा अपोजिट हैं। जब बात एक ड्रैगन सोल की आती है तो उसे टफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि सिर्फ मेरा ही ड्रैगन है। इसका मतलब यह है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन सीधा सीधा तुम्हारे ड्रैगन को हरा देगा। कहते ही येलिन अपने पंजे के साथ में ज़ूफेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी गोल्डन ड्रैगन सोल भी अपने पंजे के साथ में ज़ूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन के ऊपर अपने पंजे से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ज़ूफेन का वॉल्टिंग ड्रैगन भी उसके पंजे के अटैक को रोक नहीं पाता और सीधा येलिन के गोल्डन ड्रैगन का पंजा सीधा उसकी बॉडी में जाकर के ढस जाता है। ऐसे ज़ूफेन का ड्रैगन दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है, और इधर ज़ूफेन को भी उस दर्द का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए अपने पंजे को बना करके वो भी गोल्डन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। जिसके साथ ही ज़ूफेन का वॉल्टिंग ड्रैगन किंग भी येलिन के पंजे से बाहर निकलता है और फिर अपने पंजे के साथ में गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा चमकदार रोशनी निकलती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन का वॉल्टिंग ड्रैगन का पंचा येलिन के ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि येलिन के गोल्डन ड्रैगन की चमड़ी कुछ ज्यादा ही हार्ड होती है। तो ये देख कर येलिन भी हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि यूजलेस, हमारा अशुरा ड्रैगन जेंटल फ्लेम्स के साथ में डिफेंस में तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये अटैक के मामलों में बिल्कुल ही यूजलेस है। जरा देखो इसके पंजे के अटैक ने तो मेरे गोल्डन ड्रैगन की मजबूत चमड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं ला पाया। येलिन की ये बात सुनकर ज़ूफेन उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अचानक से उसकी आंखों से लाल ऑरा रिलीज होने लगता है, और फिर उसी के साथ ही ज़ूफेन का ड्रैगन वापस स्कारलेट ड्रैगन किंग में फिर से बदल जाता है और येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग की चमड़ी को छीनने लगता है। तो ये देखकर के येलिन ज़ूफेन से कहता है कि मैं ये पहले से जानता था कि तुम अपने ड्रैगन की सोल को वापस से ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग में बदल लोगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्कारलेट ड्रैगन किंग ही तुम्हारी उन 3
तीनों वेरिएशंस में एक ऐसा ड्रैगन है जो कि अटैक के तौर पे वाकई में थोड़ा काम आता है, लेकिन खैर बदकिस्मती से सिर्फ उसी के पास में थोड़ी स्ट्रेंथ है और एक सोल बैटल में पावर ही एक आखिरी उपाय है। जबकि तुम्हारा स्कारलेट ड्रैगन किंग भी ज्यादा से ज्यादा मेरे ड्रैगन को सिर्फ पीछे ही ढकेल सकता है, इसके अलावा वो मेरे गोल्ड ड्रैगन को और ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता। जिस पर ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि बचुआ, आखिर तुझसे किसने कहा कि मेरे पास में सिर्फ 3 ही सोल्स हैं। और तभी इसी के साथ में हमें देखा जाता है कि येलिन का गोल्डन ड्रैगन किंग भयानक दर्द के मारे आसमान में एक जोरदार चीख लगाता है। इसके साथ ही उसके और पास से काफी ज्यादा पर्पल लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है और एक पर्पल लाइटनिंग का पावरफुल पंजा उसकी बॉडी के आर पार हो चुका होता है और क्योंकि एक सोल बॉडी मेन बॉडी से अटैच होती है, उसका बैकलैश येलिन को भी लगता है और वो इंटरनली काफी ज्यादा घायल होते हुए खून खांसने लगता है। इधर ज़ूफेन स्माइल करते हुए येलिन से कहता है कि फाइनली आखिरकार तुमने ये पकड़ ही लिया। और फिर इसी के साथ में हमें ज़ूफेन के पर्पल लाइटनिंग से बने हेवन क्रैशिंग ड्रैगन सोल को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन की सोल की चौथी फॉर्म होती है। ज़ूफेन के हेवन क्रैशिंग ड्रैगन का पंजा अभी भी येलिन के गोल्डन ड्रैगन के बॉडी के अंदर डसा हुआ होता है, जिस वजह से येलिन को अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे अपने मन में कहता है कि आखिर इसने अचानक से अपनी ड्रैगन सोल को फीनिक्स थंडर ब्रजर पर्पल लाइटनिंग में कैसे चेंज कर लिया और आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर ज़ूफेन उसके सामने आकर के खड़ा होते हुए उससे कहता है कि मेरे सोल की ये वेरिएशन हेवन क्रैशिंग ड्रैगन किंग सिर्फ एकमात्र ऐसी वेरिएशन है जो कि तुम्हारे इस ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज दे सकती है, तो इसलिए मुझे इसका तुम्हारे ऊपर उपयोग करने से पहले इसके बारे में पूरी तरीके से बुलवाना पड़ा कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती है। ये बात सुनकर के तो येलिन काफी ज्यादा शौक होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब तक ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए तुम्हारा एक ट्रैप था। तो येलिन इतने समय अपने पर्पल ड्रैगन के सामने पर्पल लाइटनिंग रिलीज करते हुए एकदम बेडस तरीके से आसमान में येलिन के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है क्या तुम सचमुच में ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हें हाथापाई में नहीं हरा सकता। उनकी ये बात सुनकर तो येलिन और भी ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब तक शुरुआत से जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ शुरुआत से ही तुम्हारी बिछाई हुई एक स्टेज थी। पल के लिए इस पे ज़ूफेन उससे कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ उसे स्माइल करते हुए ही देख रहा होता है और फिर अपना दूसरी ओर मुंह करते हुए उसे चढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है फिर मुझे लगता है कि मैं हाथापाई में हार गया और मैं उसमें तुम्हें हरा नहीं सकता। येलिन चिढ़ जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो। इस पे ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कातिलाना स्माइल देते हुए येलिन से कहता है हालांकि मैं उस पहलू में तुमसे हारने के लिए तैयार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने में मुझे मजा आ रहा था। मुझे किसी भी चीज में हारने का कोई शौक नहीं है, वो तो तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। हमेशा वॉर को जिताने वाला जनरल इसलिए नहीं जीतता है क्योंकि वो कभी हारता नहीं है, बल्कि वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो अपनी हार को भी जीत में बदल देता है। तुम एक ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल हो, एक सीक्रेट बीस्ट जो कि अपने मजबूत शरीर के ऊपर गर्व करता है और क्योंकि तुम उसके डिसाइपल हो इसलिए तुम्हारी बॉडी भी उससे ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। तुम्हारे पास में उसकी पूरी एंटायर इनहेरिटेंस है, जबकि मुझे सिर्फ केवल किलिन के शरीर का एक टुकड़ा मिला, तो इसलिए ये तो स्पष्ट था कि मैं तुमसे 1-on-1 फाइट में जीत नहीं सकता। हालांकि इस हार के भी अपने ही कुछ फायदे थे। सीक्रेट बीस्ट हमेशा अपने में ही बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और घमंडी होते हैं और उनकी जगह पर तुम भी उनसे ज्यादा दूर नहीं हो। उन्हें हम दोनों के बीच में हुई 1-on-1 फाइट की जीत को अपने सिर पे चढ़ने दिया, जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी इस चाल को चलने का फायदा हुआ। इसके अलावा जब तुमने बैटल में मुझे हाथापाई में हराया था तब भी तुमने ये सोचा कि तुमने मेरे सबसे मजबूत रूप को ही कुचल दिया। इससे तुम अपनी पूरी विक्ट्री के लिए पक्का श्योर हो गए। की वजह से तुम्हारे केयरलेस होने की वजह से मुझे सोल बैटल में लीड मिली और यही मेरा दूसरा एडवांटेज था। और रही बात तीसरे की तो वो ये है जब तुमने हम लोगों के हाथापाई के बीच में अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल किया तो इससे मुझे तुम्हारी गोल्डन फ्लेम को एनालाइज करने का एक काफी अच्छा टाइम मिला और फिर जिसकी वजह से मैंने तुमसे सोल बैटल में जीतने का एक काफी अच्छा रास्ता निकाला। और यही वो तीसरी चीज है जो कि मैंने सीखी और यही मेरी तुम तक पहुंचने में सफलता की चाबी थी। तो अब इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर तो येलिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो शौक में पड़ गया होता है कि आखिर ज़ूफेन ने इतना सब कुछ उसके नाक के नीचे से कैसे कर दिखाया। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे मास्टर ने तो मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि विनर ही हमेशा हारने वाले का लॉर्ड बन के रहता है, उसके ऊपर रहता है और सिर्फ पावर ही यहाँ पर सब कुछ है। तो फिर आखिर किसी लड़ाई में अपनी ताकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। जबकि इधर ज़ूफेन आगे येलिन से कहता है कि हालांकि मेरी पर्पल लाइटनिंग अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अभी भी पूरी तरीके से यूजलेस नहीं है। जैसे ही मेरी 3 ड्रैगन सोल्स की वेरिएशंस तुम्हारे सामने उजागर हुई और तुमने उन्हें एक एक करके हरा दिया, लेकिन फिर भी इस सब ने तुम्हारे अहंकार को काफी
काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और तुमको काफी ज्यादा चौंका दिया। और अचानक से तुम्हारे दिमाग में हुए इन बदलावों की वजह से तुम्हारे दिमाग मेरी पर्पल लाइटनिंग की पावर को भूलने में मजबूर हो गया। तुम्हारे सब में करी गई ये जल्दबाजी, ये रस मेरे ही प्लान का एक पार्ट था, बिल्कुल एक इंश्योरेंस की ही तरह। और अगर तब भी तुम कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड होते तो मेरा ये हमला बिल्कुल विफल हो जाता, क्योंकि एक लंबी लड़ाई में तुम्हारे विरुद्ध जीतने का मेरे पास कोई मौका नहीं था। अगर क्या मैंने तुमसे नहीं कहा बदमाश बच्चे कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। इतना कहते ही फिर ज़ूफेन अपने पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन की पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करता है। उसके पंजे को तैयार करते हुए येलिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे कि अपनी उड़ाते हुए देख करके तो येलिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है मेरी सोल ऑलरेडी उसके पिछले हमले की वजह से काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। अगर मैंने एक और बार इस अटैक को अपने ऊपर लिया तो मेरा जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आसमान में अपने हाथ को उठा करके अपनी पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करते हुए सीधा येलिन के गोल्डन ड्रैगन के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है। हमला करने के बाद में येलिन के गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में अपने पंजों को डसाने लगता है। तो ये सब होता हुआ देख करके येलिन अपने मन में आगे कहता है कि श्योरली ज़ूफेन की ये पर्पल लाइटनिंग मेरे गोल्डन ड्रैगन की फ्लेम से कम्पीट करने के लिए काफी है, वरना तो वो अभी इतना ज्यादा अधिक नहीं कर पाती और एक ही बार में अपने अपोनेंट की सोल को इतना ज्यादा गंभीरली इंजर्ड नहीं कर पाती। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी चारों सोल्स के साथ भी मुझे जरा भी हर्ट नहीं कर पाता, भले ही मैं मरा ही क्यों ना होता। तो इधर येलिन ये सब सोचे होता है कि तभी ज़ूफेन अपने पर्पल ड्रैगन की फॉर्म को डेमोनिक ड्रैगन की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर अपने उस ड्रैगन के स्पेशल पावर का यूज करते हुए वो येलिन के गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स को तेजी से डिवोवर करने लगता है, जिससे येलिन के ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी येलिन भी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन के स्किल्स का यूज करते हुए फिर से अपने हजारों स्पाइक्स के साथ में ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ज़ूफेन भी उसके उस अटैक को काउंटर करने के लिए डेमोनिक ड्रैगन को फिर से वोल्टिंग ड्रैगन की फॉर्म में चेंज कर लेता है। आसानी से अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे स्पाइक्स को डिसअपीयर कर देता है। अगले ही पल ज़ूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन अपने मुंह से किलिन की ब्रेथ को अनलेस करने लगता है, साथ ही अपनी फॉर्म को फिर से चेंज करते हुए किलिन की फॉर्म में आ जाता है। किलिन की ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पंच को रेडी करके ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए येलिन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। इसकी फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इधर येलिन को भी उसका काफी ज्यादा दर्द होता है और भी ज्यादा इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसने लगता है। अब येलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब ज़ूफेन का किस तरीके से सामना करे और अब इसी तरीके से ज़ूफेन खड़े खड़े ये पूरे मैच का रुख बदल देता है और येलिन के ऊपर ज़ूफेन काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। इसके साथ ही ज़ूफेन अपने स्कारलेट ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए अपने ड्रैगन के साथ में आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगवाता है और फिर से येलिन के ड्रैगन को अटैक करने के लिए तैयार होते हुए ड्रैगन के पंजे के साथ में येलिन के ड्रैगन के ऊपर एक और खतरनाक हमला करता है। उसके ड्रैगन को पटक करके तेजी से नीचे जमीन में दे मारता है और इस तरीके से येलिन का ड्रैगन और भी बुरी तरीके से हारने लगता है। जैसे येलिन की आवाज आती है जो कि ज़ूफेन से चिल्लाते हुए कहता है ज़ूफेन, हम दोनों में से सिर्फ एक ही दूसरे के कंधे पे कदम रख करके इस कल्टीवेशन दाव की पीक तक पहुंचेगा, मगर लेकिन तुम कुछ भी कर लो वो तुम नहीं होने वाले, मेरे होते हुए तुम इस चीज में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इधर येलिन की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए वहाँ पे खड़ा होता है। साथ ही वो बड़े ही आराम से उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मगर अब ये सब कुछ पहले ही डिसाइडेड हो चुका है और अगर तुम्हारे ड्रैगन एंसेस्टर को ये पता चला कि तुम मेरे हाथों हार चुके हो, तीसरे नंबर के सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर मेरे हाथों हार गया है, 3 सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटरों के हाथों हार गया है, तो इससे तुम्हारा एंसेस्टर भी ये समझ जाएगा कि वो भी अकेला कभी 3 के साथ में फाइट नहीं लड़ सकता। इस पे तो येलिन भी चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है कि बकवास बंद करो, सीक्रेट बीस्ट पहले ही बेहद ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं और अगर मेरे मास्टर को अकेले चारों के साथ भी लड़ना पड़ा तो वो उस लड़ाई से बिना झिझक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पे ज़ूफेन उसे बताता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है और तुम्हें क्या लगता है कि 4 सीक्रेट बीस्टों के अगेंस्ट एक सीक्रेट बीस्ट का क्या होगा, अकेला ही उन चारों के अगेंस्ट जाने की वजह से क्लियरली हारा जाएगा और फिर भी अगर तुम्हारा मास्टर इन सर्कमस्टेंस में ये करने की हिम्मत करता है तो मैं ये मानता हूँ कि जरूरी तुम्हारा मास्टर एक बेवकूफ होगा। ज़ूफेन के मुंह से अपने मास्टर की इस तरीके से बेइज्जती सुनकर के तो येलिन और भी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नहीं तुम्हारा मास्टर होगा बेवकूफ, मेरे मास्टर के बारे में ज्यादा मत बोलना वरना अभी तुम्हें आग लगा के फूंक दूंगा। तो इस पर येलिन को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख करके अपने स्कारलेट ड्रैगन की मदद से येलिन के गोल्डन ड्रैगन पर और भी ज्यादा पंचेस मारने लगता है, जिस वजह से येलिन और भी ज्यादा इंटरनली इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। ज़ूफेन उसकी इस तरीके की हालत को देख करके अभी भी डेविल्स की तरह हंस रहा होता
होता है। वो किंग अपने जूनियर ब्रदर के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाता है और उसे कहता है कि उसे इस तरीके से अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर तुम्हारे पास में भी उसके ऊपर कोई स्ट्राइक करने का तरीका है तो टाइम बिल्कुल सही है। तो अगर हमें मार दो सीधा हथौड़ा। वो तुम्हें इसी तरीके से और भी ज्यादा टाइम तक रखे रहना चाहता है ताकि वो इसी तरीके से तुम्हें बिजी रखते हुए टाइम को निकालता रहे। और अगर इसी तरीके से तुमने अभी फाइट नहीं लड़ी तो मुझे लगता है कि फिर ये काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। अगर तुम्हारी सोल के ऊपर उसने कुछ और टाइम हिट किया तो तुम डेफिनेटली इस फाइट को हार जाओगे। वो किंग की ये बात सुनकर तो येलिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या उसने अपनी ट्रिक में मुझे फिर से फंसा दिया। जिसके साथ ही फिर वो ज़ूफ़ेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि ज़ूफ़ेन तू साले कमीने बास्टर्ड, तूने फिर से मेरे साथ एक गंदी चाल खेलने की हिम्मत की और मुझे बता कि क्या तू वाकई में एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटेड है भी। तुझ जैसा एक निर्लज कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ज़ूफ़ेन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम और मैं हम दोनों ही एक ह्यूमन हैं। और इस तरीके के युद्ध में धोखेबाजी भी चलती रहती है। और क्या कभी तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें ये नहीं बताया क्या, एक लड़ाई के बीच में आपको अपनी मुट्ठी और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होता है। एलिन अभी भी ज़ूफ़ेन की बात को नहीं समझता और भड़कते हुए उससे कहता है कि लानत है तुझ पर हरामी, और अभी भी मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। इधर फिर से वो किंग उसका नाम लेते हुए एलिन को आवाज लगाता है। उसे कहता है कि जो न बदो उसकी बातों पर ध्यान मत दो और सिर्फ फोकस अपना फाइट पर रखो। तो ये सुनकर कहते फिर एलिन भी गुस्से में अपने दांत को पीसता है और अपने हैंड साइंस को चेंज करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है। जिसके साथ ही फिर वो अपने गोल्डन ड्रैगन की ब्रेथ अटैक के साथ में ज़ूफ़ेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक गोल्डन फायर से अटैक करता है। इसके हिट होने की वजह से ज़ूफ़ेन की ड्रैगन भी पीछे की ओर हटता है और इसका फायदा उठाते हुए एलिन का गोल्डन ड्रैगन उसके चुंगल से बच करके भाग जाता है। फिर एलिन चिल्लाते हुए उसे कहता है कि ज़ूफ़ेन एट द एंड स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, इसलिए मुझे मेरी ताकत पर भरोसा है और मैं तुम्हारी इस तरीके की छोटी मोटी ट्रिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरता। और मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिर एक रियल सीक्रेट बीस्ट का डिसाइपल किस तरीके से फाइट लड़ता है। साथ ही फिर वो फिर से अपने हैंड साइंस को चेंज करने लगता है, अपनी सोल ओरिजिन गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे एलिन के गोल्डन ड्रैगन में से सारी गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और ड्रैगन की सारी एनर्जी बाहर निकलते हुए वो एनर्जी एलिन की बॉडी में पूरी तरीके से मर्ज होने लगती है। साथ ही एलिन एक जोरदार धार लगाते हुए कहता है कि सोल हार्मनी। तो अब इधर एलिन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है गोल्डन फ्लेम्स अचानक से एलिन को पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लेती हैं। इधर ज़ूफ़ेन अभी भी हैरानगी से खड़ा खड़ा वहाँ पे उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है। साथ ही कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ ही हमें एलिन के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया जाता है कि उसके दोनों हाथ ड्रैगन के किला में कूल तरीके से चेंज हो गए होते हैं और साथ ही उसके सिर पे दो ड्रैगन के थ्रोन्स भी निकल आए होते हैं। ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफ़ेन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है और साथ ही हम लोगों को भी बताता है कि एक सोल हार्मोनी स्टेज इथेरियल स्टेज के बाद में आती है और वो उसकी सोल पावर को उसकी फ्लैश बॉडी में फोकस करने में मदद करती है, जिससे कि सोल और बॉडी दोनों कंबाइन होकर के एक बन जाती हैं और इसी तरीके से बॉडी सोल की नेचुरल प्रोटेक्शन बन जाती है। साथ ही ये डिफेंस उसे हर तरीके के जख्म और हानि से बचाता है। साथ ही इसी तरीके से ज़ूफ़ेन थोड़ा घबराने लगता है और आगे कहता है कि हे भगवान, क्या इसी तरीके से मैं आखिर में फेल हो जाऊंगा। और अब हम लोग वापस वहीं आ गए जहाँ से कि हमने शुरुआत की थी। नहीं, वास्तव में तो अब ये और भी ज्यादा बुरा हो चुका है, मैं अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसी के साथ में हमें एलिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद में जोर जोर से हंसते हुए ज़ूफ़ेन से कहता है कि क्या तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, इस दुनिया में एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और जब एक बार सोल और बॉडी एक साथ हार्मोनाइज्ड हो जाती हैं तो वो पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाती हैं। और ड्रैगन एंसेस्टर के इनहेरिटर होने के नाते ये सोल हार्मोनी स्किल मुझे उनसे नेचुरली तौर पे मिली है और अब ज़ूफ़ेन, अब मैं डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर का एक छोटा वर्जन हूँ। तो इसी के साथ में अब देखते हैं कि आखिर तुम अब मुझे कैसे हरा पाओगे। फिर वो फुल स्पीड के साथ में अपने अटैक को चार्ज करते हुए ज़ूफ़ेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इतनी तेजी से अपनी ओर आगे आते हुए देख कर ज़ूफ़ेन भी हैरान होता है। वो जल्दी से अपनी ड्रैगन सोल से कहता है, ड्रैगन सोल जल्दी से यहाँ पे आकर के मुझे प्रोटेक्ट करो। उसके साथ ही ज़ूफ़ेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग उसको प्रोटेक्ट करने के सीधे उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ज़ूफ़ेन येलिन को रोकने के लिए अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा करके येलिन को रोकने की कोशिश करने लगता है। दिखाया जाता है कि स्कारलेट ड्रैगन किंग भी अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाता है और येलिन को वहीं पे रोकने के लिए अपने उस बड़े से हाथ को उसके सामने ला देता है। येलिन अभी भी बिल्कुल नहीं रुकता और सीधा आगे बढ़ने लगता है। येलिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ज़ूफ़ेन के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करते हुए उससे कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम अब मुझे कैसे हरा पाते हो। येलिन को बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए देख करके तो ज़ूफ़ेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसे अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग का यूज करते हुए उसके पंजे से वो येलिन को रोकने की कोशिश करने लगता है। येलिन भी स्कारलेट ड्रैगन के पंजे को अपनी ओर आता हुआ देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपने मुंह में फायर ब्रेथ को कंडेंस करने लगता है और साथ ही फिर उस आग के गोले को कंडेंस करते हुए येलिन उसकी जबरदस्त
फायर ब्रेथ पावर के साथ में ज़ूफेन के ऊपर अपने ड्रैगन गोल्डन फ्लेम का अटैक करता है, इतना ज्यादा जबरदस्त, पावरफुल और बड़ा होता है। फ्लेम के अंदर तो ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग पूरी तरीके से कवर हो जाता है, जबकि उसके पीछे खड़ा ज़ूफेन भी तरह से बड़ी मुश्किल से पीछे हटते हुए येलिन के गोल्डन फ्लेम से बचता है। इसके साथ ही ज़ूफेन उसकी गोल्डन फ्लेम का काउंटर करने के लिए इनकी फॉर्म को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन का डेमोनिक ड्रैगन किंग, जो कि बड़ी आसानी से येलिन की सारी गोल्डन फ्लेम को अपने अंदर डिवोवर कर रहा होता है। देखकर तो येलिन भी जल्दी से अपने दूसरे अटैक को चार्ज करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने ड्रैगन के हाथों में से स्केल्स को निकालता है और फिर ज़ूफेन अपने स्केल सेटिंग अटैक के साथ में हमला कर देता है। बड़े गोल्डन करके स्पाइक्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, सीधा ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन किंग के ऊपर जाकर के लगते हैं। ड्रैगन को भी दर्द होता है और दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। येलिन ने अटैक इतनी तेजी से किया होता है कि ज़ूफेन उसका काउंटर के लिए अपने ड्रैगन की फॉर्म को चेंज नहीं कर पाता। वो बिल्कुल भी देरी नहीं करता और उसका काउंटर करने के लिए ज़ूफेन अपने ड्रैगन की फॉर्म को वोल्टिंग ड्रैगन किंग की फॉर्म में चेंज कर लेता है, जो कि अपनी स्पेशल ब्लू फ्लेम के साथ में उन सभी स्पाइक्स को वहीं पे डिसअपीयर कर देता है। उसके आसमान में एक दहाड़ के साथ में येलिन का वो सारा अटैक बिल्कुल बेकार हो जाता है। दूर खड़ा येलिन कुछ भी नहीं करता और बस देखता रह जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि अब इस सब के सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही इन सब जुर्मों के मेन कल्प्रिट हो, वो जिसकी वजह से मेरे ऊपर वो हमला हुआ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, वोल्टिंग ड्रैगन किंग। इतना कहते ही येलिन अपनी स्पीड के साथ में बड़ी तेजी से आसमान में ऊपर की ओर उड़ जाता है, ताकि ज़ूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन किंग भी उसके नीचे रह जाता है। अभी ऊपर आसमान में येलिन अपने हाथ को उठाता है, अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने उस पंच में येलिन अपनी फुल पावर को अनलेस करते हुए ज़ूफेन के वोल्टिंग ड्रैगन किंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। ये सब करते हुए देखा तो ज़ूफेन भी थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि येलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सारी गोल्डन फ्लेम की पावर को अपने एक पंच में कंसंट्रेट करने की? सब करते हुए क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? काउंटर में अगर मैंने भी अपने पर्पल ड्रैगन किंग के साथ में तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक किया तो तुम भी उससे बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। येलिन तो ज़ूफेन की इस बात को बिल्कुल नहीं सुनता और उससे कहता है कि अब तुम बस मुझे देखो और जो चाहे वो कर लो, बढ़ के मेरे ऊपर फिर से अपने पर्पल ड्रैगन किंग के साथ में अटैक करो। येलिन आसमान से बिल्कुल एक मीटियोर की तरह नीचे आने लगता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ज़ूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन किंग भी साइड में नहीं हट पाता। तो उसके हमले से बड़ी तेजी से हिट होते हुए जख्मी हो जाता है और फिर उस खतरनाक हमले के बाद में हमें येलिन को उस धुएं के अंदर दिखाया जाता है, जो कि अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे अपनी और पास पर्पल लाइटनिंग रिलीज होते हुए दिखती है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तभी आगे वो कुछ रिएक्ट कर भी पाता। उससे पहले ही ज़ूफेन के पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन का हमला येलिन के ऊपर जबरदस्त तरीके से पड़ता है। इसे खाने के बाद तो येलिन एक पल के लिए पूरी तरीके से हिल गया होता है और फिर उसे अपने ड्रैगन के पंजे में पकड़कर नीचे जमीन पर तेजी से दे मारता है। साथ ही येलिन के ऊपर डेप पंच और डेप पंच पड़ते रहते हैं। इधर से हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि वो भी इस फाइट को लड़ते हुए काफी ज्यादा थक गया होता है और एग्जॉस्ट हो गया होता है। ज़ूफेन नहीं रुकता और अपनी पर्पल लाइटनिंग की पावर अपने ड्रैगन को देते रहता है, मगर फिर उसके अगले ही पल वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ज़ूफेन के इन हमलों की वजह से येलिन को कुछ भी नहीं होता और वो ज़ूफेन से कहता है तुम्हारे इन हमलों से तो मुझे खुजली भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी ये पर्पल लाइटनिंग अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये सब देख करके तो मैं बस इस बात से ज्यादा हैरान हूँ, आखिर तुमने पिछली बार कैसे मेरे गोल्डन ड्रैगन किंग को अपने इस कमजोर सी पर्पल लाइटनिंग के साथ में जख्मी कर दिया। तब येलिन की ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि इस समय अपनी सोल को अपनी बॉडी के साथ में अच्छे से हार्मोनाइज्ड कर रखा है और अब उसकी बॉडी एक शील्ड की तरह उसकी सोल को काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो येलिन इतने समय बिल्कुल फ्लॉलेस है और अब कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं उसकी उस टफ बॉडी को नहीं तोड़ सकता। वाकई में तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली हो, जो कि तुम किसी भी चीज के लिए तैयार होकर के आए थे, और जहाँ तक तुम्हारे इस नसीब के इफेक्ट की बात है तो वो अब देखा जाएगा। तो कहते ही ज़ूफेन सीधा अपने पर्पल ड्रैगन किंग के सिर पे जाकर के बैठ जाता है। कि ज़ूफेन को ऐसा करता हुआ देख येलिन थोड़ा हैरान तो अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये भी मेरी तरह अपनी सोल को हार्मोनाइज्ड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। थोड़ा घबराते हुए ये सब सोच रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफेन अपने पर्पल ड्रैगन को दूसरी तरफ चलने का इशारा करता है। साथ ही ज़ूफेन अपने पर्पल ड्रैगन के ऊपर बैठ करके वहाँ से बड़ी तेजी से दूसरी ओर जाने लगता है, जैसे कि इतनी तेजी से भागता हुआ देख करके तो येलिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उससे चिल्लाते हुए कहता है आखिर तो इस फाइट को यहाँ पे बीच में छोड़ करके ऐसे कैसे भाग सकता है? क्या तुझे कोई शर्म है भी है कि नहीं, और क्या वाकई में तू एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर कहलाने के लायक भी है? दोनों से जाते हुए कहते जाता है कि येलिन टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसलिए अब हम दोनों अपने इस मैटर को अगली बार सेटल करेंगे। इस पे येलिन कहता है कि अच्छा तो ये कमीना फाइट नहीं लड़ सकता, इसलिए बास्टर अब इस मैच को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से भाग रहा है। पहले तो तूने मुझे यहाँ पर एक पंचिंग बैग की तरह पीटा, लेकिन अब दूसरी बार जब चीजें मेरे लिए ठीक हो रही थी तो तुम बस अपने ड्रैगन के ऊपर सीधा उड़ान भर ली और यहाँ से भागने लग गए। मगर तुझे क्या लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है? मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से बच करके भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो कहते ही येलिन भी बड़ी तेजी से ज़ूफेन का पीछा करने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। उन लोगों को इस तरीके से जाता हुआ देख करके वो किंग को साइड वाला बंदा उससे पूछता है कि जूनियर ब्रदर ज़ूफेन अपनी गंदी चालों को लेकर के बड़ा पड़ा है, तो क्या जूनियर ब्रदर का इस तरीके से उसका पीछा करना ठीक रहेगा? क्या उन्हें वाकई में इस तरीके से दूसरे के चक्कर में पड़ना चाहिए? जिसपे वो
किंग उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। इस समय अभी वो पूरी तरीके से इम्पेसिबल है और क्योंकि उसकी पुरानी ट्रिक फिर से काम में नहीं आई और जूनियर ब्रदर को सिर्फ ड्रॉ पावर के साथ में ही हराया जा सकता है। ज़ूफेन के पास में उसके मुकाबले इतने समय कम है। इसी के साथ में हमें ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान में काफी ज्यादा तेजी के साथ में किसी और उड़ते हुए जा रहा होता है, जबकि पीछे से येलिन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और ठीक उसके पीछे ही लगा रहता है। जैसे कि इस तरीके से अपना पीछा करते हुए देख करके तो ज़ूफेन भी हल्की से स्माइल कर रहा होता है। येलिन जोर से हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन तुम्हें इस तरीके से यहाँ से बच करके भागने की कोशिश करने के लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि तुम मेरी स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर सकते और साथ ही अब चाहे तुम अपनी किसी भी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगी जब तक मेरी सोल मेरे साथ में हार्मोनाइज्ड है। जब तक तुम मेरी बॉडी को तोड़ करके मेरी सोल को जख्मी नहीं कर देते तब तक ये होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। अनफॉर्चुनेटली तुम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम पहले ही मुझसे क्लोज कॉम्बैक्ट में हार चुके हो। तो वो दोनों लोग ये सब कहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को अपनी ओर आता हुआ देख करके तो लैंकी चैंग लोग और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट इसी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से अपनी जान बचा करके भागो। तब किधर डान किंग शेंग भी ज़ूफेन को ये सब करता हुआ देख करके गुस्से में अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये कमीना एसोल यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये कमीना ये नहीं जानता कि मैं भी इसी तरफ छुपा हुआ हूँ? फिर क्या वो ये सब कर करके ये चाहता है कि मैं उसकी इसमें मदद करूँ तो मेरी पोल खुल जाएगी और मैं सबके सामने एक्सपोज हो जाऊंगा। फिर हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर बैठे हुए किसी चीज को देखते हुए कहता है कि वो शायद यहीं कहीं पे थी। तो फिर ज़ूफेन जल्दी से चिल्लाते हुए अपने कियाओ को आवाज लगाता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ज़ूफेन की वहाँ पे आवाज गूंजती है अचानक से ज़ूफेन की वो रिंग जो कि ज़ूफेन ने डान किंग शेंग को बाहर निकालने के लिए फेंकी थी वो वहाँ पे खतरनाक पर्पल लाइटनिंग को अपने अंदर से अनलेस करते हुए चमकने लगती है। तभी ज़ूफेन भी इसी के साथ में उस ओर मुड़ करके देखता है जहाँ पे एक तरफ से येलिन तो उसी की ओर आ रहा होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की उस पर्पल लाइटनिंग रिंग के अंदर से अचानक एक पर्पल लाइटनिंग से कवर फ्यूरियस बीस्ट बाहर निकलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन का ही वो पुराना पेट किया होता है। तो अब येलिन में इस तरीके से उसको अपनी ओर आता हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि ये आखिर ये तुम्हारी कौन सी चाल है? और तभी इसी के साथ में हमें ज़ूफेन का पुराना पेट चियाओ को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से एक ट्रूली सनरिंग थंडर फूनिक्स का रूप ले चुका होता है, लेकिन हम लोग इसको चियाओ कहेंगे। चियाओ अपने पंजे में एक खतरनाक पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करता है और फिर वो अपनी सेटरिंग थंडर क्लॉ के साथ में येलिन के ऊपर अपने पंजे के साथ में काफी ज्यादा जबरदस्त हमला करता है। येलिन भी अपने गोल्डन फ्लेम को अनलेस करते हुए चियाओ के पंजे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो चियाओ के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और तभी अचानक आसमान में एक जोरदार पर्पल लाइटनिंग का धमाका होता है जिसके साथ ही येलिन काफी ज्यादा घायल होते हुए खून खांसते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है। साथ ही उसकी बॉडी पे चढ़े कुछ स्केल्स भी टूट करके बिखर जाते हैं और वो सीधा फिर आसमान से नीचे जमीन पे जाकर के गिरता है और नीचे जमीन पर भी एक जोरदार धमाका होता है। इधर चिया मस्त अपने बाप ज़ूफेन की तरह ही एकदम स्टाइल में आसमान में खड़ा होता है, अपनी पावरफुल पर्पल लाइटनिंग का शो ऑफ करते दिखाया जाता है क्योंकि ज़ूफेन की वो थंडर रिंग पड़ी हुई होती है। उसकी साइड बड़े एक पेड़ के पीछे डान किंग शेंग भी खड़ा होता है। इस रिंग को देखते हुए हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में इस बच्चे का दिमाग बेहद ही ज्यादा डरावना है। येलिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसने अपने थंडर स्काईलॉर्ड का यूज किया। उसने अपनी ये टैक्टिक उसी समय सोची होगी जब मैंने इसे स्टोरेज रिंग में घुसने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इससे वाकई में क्लियरली पता चलता है कि ज़ूफेन की थॉटफुल स्किल्स, उसकी स्ट्रेटेजीज कितनी ज्यादा विचारशील है, तक कि मुझे भी उसकी स्ट्रेटेजीज को सलाम करना होगा। तो उसी समय हमें चियाओ और ज़ूफेन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी आसमान में खड़े होते हैं, नीचे जमीन पर उसी जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पे कि येलिन आकर के गिरा होता है। और तभी चियाओ ज़ूफेन से कहता है कि फादर, ये बंदा तो वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि मैंने उसके ऊपर अपने पंजे की पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, फिर भी मैं उसकी बॉडी पर से सिर्फ उसके 2 स्किल्स को ही तोड़ने में कामयाब हो पाया और इसके अलावा उसको कोई भी रियल डैमेज नहीं हुआ। ज़ूफेन भी उससे कहता है कि हाँ, और वो साथ ही एक स्नीक अटैक था, लेकिन इसमें भी उसको कोई गंभीर चोट ना लगना ये दर्शाता है कि क्लियरली तौर पर उसकी बॉडी बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और एक एवरेज स्पिरिचुअल बीस्ट तो उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकता। जिसके साथ ही फिर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि चियाओ का ये स्नीक अटैक ही मेरा आखिरी ट्रुप का इक्का था और अब जबकि मेरा वो ट्रुप का इक्का भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है और सब कुछ बस इतना ही रह गया है कि अब सिर्फ मुझे उसके साथ में हेड ऑन ही फाइट लड़नी होगी और यही आखिरी चीज है जैसे कि अब मैं उसके खिलाफ में कर सकता हूँ। तो अब इसी के साथ में हमें येलिन को दिखाया जाता है जो कि वापस से खड़ा हो चुका होता है। ज़ूफेन से कहता है कि जब से मुझे मेरे मास्टर की ब्लड ड्रॉप विरासत में मिली है और उनकी उस ट्रेनिंग और रिवर्स स्केल रिफाइनिंग की मदद से जब से मैंने उनके इस गोल्डन बॉडी को रिफाइन किया तब से मैं आज तक कभी भी इतनी बुरी स्थिति तक तो नहीं गिरा। एक ड्रैगन के स्केल उसकी डिग्निटी और उसकी प्राइड होते हैं और तुमने आज उन्हें कुचलने की हिम्मत की है। ज़ूफेन, तुमने सचमुच में आज मुझे इतनी हद तक परेशान कर दिया है, मुझसे वो सहा भी नहीं जा रहा है। ज़ूफेन भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह है, जैसे कि एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी का बॉडी पार्ट मिला हुआ है। अब से मेरे और इसके बीच की ये लड़ाई एक साधारण लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि अब से ये हम दोनों के बीच की मौत तक की रियल फाइट
होगी और अब या तो यहाँ पर तुम मरोगे या फिर मैं। इसके साथ ही येलेन और ज़ूफेन दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं और अपने अपने खतरनाक ऑरे को अनलेस करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा भयानक तरीके से अनलेस हो रहा होता है। जंगल की दोनों साइड पर्पल और गोल्डन ऑरा की लाइट से भर जाता है और येलेन दोनों ही अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तब ये ज़ूफेन अपने थंडर स्काइलर यानी कि चाओ से कहता है अटैक के लिए। चाओ बड़ी तेजी से येलेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही ज़ूफेन उसकी मदद के लिए अपने पर्पल ड्रैगन को भी अटैक के लिए आगे भेजता है। उनको दिखाया जाता है जो कि अपने एक हाथ से ज़ूफेन के ड्रैगन सोल को रोक देता है, दूसरे हाथ से चाओ के पर्पल लाइटनिंग के पंजे को रोक देता है। लेकिन तभी उसके सामने ज़ूफेन भी उसके ऊपर पंच मारने के लिए रेडी खड़ा होता है, चिल्लाते हुए कहता है कि येलेन अब तुम मरोगे। जबकि इधर से येलेन भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। और फिर तभी हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अचानक वहीं पे रुक जाता है और थोड़ी हैरानगी से येलेन की ओर देखने लगता है जो कि सामने से अपने मुंह में फायर ब्रेथ के खतरनाक अटैक को चार्ज कर रहा होता है। और सीधा फिर वो अपने उस खतरनाक आग के गोले के साथ में ज़ूफेन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे कि अपनी ओर आता हुआ देख करके ज़ूफेन भी अपने सामने किलिंग के हैंड को लाते हुए येलेन को उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। देख करके येलेन गुस्से में और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और फिर और ड्रैगन सोल को जिनको कि उसने दोनों हाथों में पकड़ रखा उन्हें घुमा करके दूसरी ओर दूर फेंक देता है, जिसके साथ ही फिर वो फुल रेज मोड में ज़ूफेन को घूर करके गुस्से में देखने लगता है। जबकि ज़ूफेन भी वही सेम रिएक्शन के साथ में उसे भी घूर करके देखने लगता है, जिसके साथ ही फिर येलेन एक घायल शेर की तरह ज़ूफेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो चिल्लाते हुए ज़ूफेन को फुल स्पीड के साथ में हमला करता है। तभी सामने से ज़ूफेन भी उसके गोल्डन फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए येलेन के ऊपर अपना एक खतरनाक पर्पल लाइटनिंग का अटैक करता है और सामने से येलेन के सेंसेस भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो उस अटैक से हिट होने से पहले ही अपने आप को रोक लेता है और वापस से पीछे हटते हुए नीचे जमीन पर उतर आता है और फिर से गुस्से में ज़ूफेन को घूरने लगता है और अपने मन में कहता है डैम इट, वो साली कमीनी बर्ड बार बार मेरे सामने आ जाती है और हर बार मुझे हमला करने से रोक करके बांधे रखती है, इसलिए अगर मुझे ज़ूफेन को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे इस बीच में टांग अड़ाने वाली चिड़िया को देखना होगा। जबकि इधर ज़ूफेन भी येलेन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अब पूरी तरीके से लड़ने का समय आ गया है। मैं जीतना तो चाहता हूँ लेकिन मैं इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब येलेन भी उसके लिए मुझसे ज्यादा अधिक चिंतित है और अगर वो मुझसे पहले जल्दबाजी में होगा तो वो फिर से अपनी कमजोरी को जल्द ही उजागर कर देगा। तभी हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि अब इस बार अपनी ड्रैगन क्ला के अंदर अपनी सारी गोल्डन फायर को डालने लगता है और अपने स्पेशल अटैक येन यान ड्रैगन क्ला को चार्ज करते हुए ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए अपने फुल रेज मोड में तैयार खड़ा होता है, ताकि हाथ भी गोल्डन एनर्जी के साथ में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा होता है। ज़ूफेन अपने दूसरे हाथ को उठाते हुए उसके अंदर अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए सबसे पहले नीचे की जमीन में एक जोरदार अटैक करता है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है और चारों ओर धुआं फैलने लगता है। धुएं के अंदर येलेन पूरी तरीके से कवर होता है जिसे कि ज़ूफेन भी नहीं देख पा रहा होता है। ज़ूफेन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या कर रहा है। तभी अचानक से ज़ूफेन की नजर से बचते हुए बड़ी तेजी से येलेन उस धुआं से बाहर निकलता है और अपनी खतरनाक स्पीड के साथ में ही ज़ूफेन को हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे कि अचानक से अपनी ओर आते हुए देखकर ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है तो एक ट्रिक है क्या, उसने मेरे ऊपर से एक सरप्राइज अटैक करने की हिम्मत की है। लगता है कि इन दोनों के बच्चों के पास में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जरा भी देर अच्छे से इंतजार नहीं किया जाता। हमें दिखाया जाता है कि येलेन को ज़ूफेन को अटैक करते हुआ देख करके चाओ बड़ी तेजी से उसके अटैक को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। इसके बाद ज़ूफेन भी उससे कहता है कि बच्चे अब तुम मरने वाले हो, तुमने जानते हुए भी दो के अगेंस्ट अकेले आने की हिम्मत की है, इस तरीके से तुम्हें अपने ऊपर आपसे नुकसान उठाना उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो येलेन भी हंसते हुए उसे कहता है कि क्या कहा आपसे नुकसान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, अब तक शायद मैं तुम्हारी चालों में बुरी तरीके से फंसता हुआ आया हूँ, लेकिन अब ये चेंज होने वाला है और तुम्हारी ट्रिक्स भी अब मेरे सामने कोई काम नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे स्पीच और एनिमल से सबसे पहले छुटकारा पाने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही शायद से येलेन ज़ूफेन के सामने से अचानक से गायब हो जाता है, वो वाली फॉर्म येलेन का एक इल्यूजन होता है। दिखाया जाता है कि असली येलेन तो बस नीचे जमीन से धुएं को चीरते हुए बड़ी तेजी से चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि येन यान ड्रैगन क्ला एक असली होती है और एक फेक होती है। तुमने मेरे साथ में स्कैम करके पहले ही कई बार धोखेबाजी की है, लेकिन अब ये मेरी बारी है जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्कैम क्या होता है। मेरा पिछला वो हमला तुम्हारे ऊपर एक फेक हमला था, क्योंकि वाकई में मेरा ये असली हमला तो तुम्हारे इस स्पिरिचुअल पेट के ऊपर है, जो कि अब मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है और इस बार तुम दोनों का ये कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से फेल होने वाला है। दूर से वुकिंग ये सब देखते हुए हंसते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर फाइनली आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने दिमाग को यूज करने में थोड़े धीमे हो, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक तुम्हारे खिलाफ में ऐसा अपोनेंट कभी तुम्हें मिला ही नहीं जिसके लिए तुम्हें कभी अपने इन एफर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा हो। इसके साथ ही हमें वापस से ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि येलेन के सरप्राइज अटैक से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और हंसते हुए कहता है कि मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है कि तुम आखिर कैसे आगे बढ़ते हो, फिर चाहे तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो या फिर अपने हाथों का, क्योंकि जब तक तुम हमला करने के लिए ऐसे उत्सुक होते रहोगे तब तक मेरे लिए ये काफी होगा। साथ ही ज़ूफेन अपनी आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज
शिफ्ट का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वो चियाओ को वहाँ से गायब करते हुए खुद उसके सामने आ जाता है। जबकि जूफेन को इस तरीके से अपने सामने देख करके तो ये एलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ा रुक करके हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ, आखिर अचानक वो वर्ड यहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि चियाओ सीधा उसके ऊपर खड़ी होती है। तो अपने पंजे में पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करते हुए एलियन के पीठ पे खतरनाक कराटे चौक देते हुए एक जबरदस्त हमला करती है। एलियन समय रहते नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से इंटरनली इंजर्ड होते हुए उसके मुंह से खून भी निकलने लगते हैं। साथ ही फिर से उसकी उस मजबूत ड्रैगन बॉडी के ऊपर से उसके कुछ ड्रैगन स्केल्स टूट करके बिखरने लगते हैं। जबकि इधर अपने जूनियर ब्रदर को इस तरीके से बुरी तरीके से घायल होते हुए देख करके तो कुकिंग भी इस बार काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसके लिए परेशान होते हुए उसको आवाज लगाता है। इधर येलिन तो चियाओ के हमले को खाने के बाद में इसे कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पे आकर के गिरता है और जमीन पे एक जोरदार धमाका घट जाता है। जबकि इधर चियाओ भी अपने फादर के पास में आती है और उससे कहती है कि अगर मुझे अगली बार मौका मिला तो मैं सीधा उसके दिल पे हमला करूंगी, उसे बाहर निकाल करके उसे वहीं पे मार दूंगी। इसमें जूफेन उससे कहता है कि इतना काफी है, इस बार हमने उसके ऊपर एक काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लो किया है, जिससे कि वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और अब इतने समय उसके पास में 2 कमजोरियां हो चुकी हैं। और अब हम लोग उसके ऊपर अपने पिंसर अटैक्स का सहारा लेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कितनी और देर तक इन सबको सह सकता है। साथ ही हमें नीचे जमीन पर येलिन की हालत को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में ज्यादा कुछ अच्छी तो नहीं लग रही होती है। उसकी मजबूत ड्रैगन बॉडी के ऊपर भी चियाओ के किए गए 2 हमलों के जख्म आ चुके होते हैं, तो उसकी छाती पर, दूसरा उसकी पीठ पर नाखूनों का घाव बुरी तरीके से आ चुका होता है। और इधर येलिन बार बार जूफेन की इन ट्रिक्सों में फंसने की वजह से अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए नीचे जमीन में घुसे मारने लगता है। ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब वो क्या करे, जिसे देख करके तो जूफेन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये बात जितनी ज्यादा अधिक क्लियर होगी तुम अपनी उस ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ में जीत सकते हो, उतना ही ज्यादा अधिक तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। या फिर क्या तुम इतनी सी बात को नहीं जानते कि दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए अपनी की गई पुरानी गलतियों का इस्तेमाल करना एक मूर्खता है, और फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ छल कपट करने की हिम्मत की, जो कि अपनी पूरी जिंदगी ही इस तरीके के स्कैमों से उलझता रहा है। बच्चे, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर इन सभी स्कैमिंग्स का बादशाह हूँ और कोई भी इस चीज में मुझसे तो आगे नहीं निकल सकता। येलिन तो जूफेन के इतने सारे तानों को सुनकर के तो और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। तो वो एकदम भयानक तरीके से जूफेन को ही घूर करके देखने लगता है, जैसे कि अगले ही पल वो उसे खाने के लिए तैयार बैठा है। इधर वो सभी लोग स्क्रीन पर जूफेन की फाइट को देख रहे होते हैं, जो कि वो भी हंसते हुए येलिन से यही कहता है कि अरे बाप रे, क्या तुम समय देखोगे, जल्द ही पूरा होने वाला है और अगर इसी रफ्तार से तुम रहे तो ये मैच ड्रॉ रह जाएगा। जूफेन को इस बात को इस तरीके से हंसता हुआ बोल करके देख करके येलिन और वेंटाओ भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वेंटाओ कहता है कि जूफेन वाकई में बहुत ही ज्यादा डेवियस है, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी वो येलिन को बिल्कुल भी भड़काने से पीछे नहीं हट रहा है। इसी के साथ में हमें येलिन को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन की ये बात सुनकर के और भी ज्यादा भड़क गया होता है। उससे अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने मन में कहता है कि ये साला कमीना धूर्त बहुत ही ज्यादा बकवास करता है और इससे ये फिर से मुझे अपनी इन गंदी चालों में फंसाना चाहता है कि अगर मैं इसकी चाल में फिर से फंस करके कोई और काम जल्दबाजी में करूंगा तो मुझे फिर से इसके हाथों धोखा मिलेगा, और अगर मैं धीमा चलूंगा तो इससे मुझे और भी ज्यादा अधिक नुकसान होगा। और इन सब चीजों की वजह से अब मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मैं उसके हाथ में पड़ा एक खिलौने की तरह बन के रह गया हूँ। अरे यार धिक्कार है, साला मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। येलिन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में ये सब सोच रहा होता है कि तभी वो किंग दूर से उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें जानबूझ करके यहाँ पे भड़का रहा है ताकि तुम इस वजह से जल्दबाजी करो, इसलिए प्लीज तुम फिर से उसके इस झांसे में मत फंसना। और अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए, तो फिर अब तुम्हें इस बात को अपने दिल से पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो अपने सीनियर ब्रदर की ये बात सुनकर तो येलिन में हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, अपने दिल से पूछूं। कहते ही येलिन वो किंग की बात को मानते हुए सबसे पहले अपने आप को शांत करता है, आंखें बंद करके अपने दिल से पूछने लगता है। इसके साथ ही हमें येलिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो एक काफी ज्यादा छोटा बच्चा होता है और एक केव में आया होता है, किसी और की नहीं बल्कि उसके ही मास्टर ड्रैगन एंसेस्टर की होती है। येलिन अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आज मेरा सेक्ट आउटर सेक्ट कंपटीशन के लिए जा रहा है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 10 न्यू इनर डिसाइपल्स ही चाहिए, अगर इतने समय बाकी के सभी डिसाइपल्स में से मेरा नंबर 21वीं प्लेस पर है, फिर मास्टर मुझे बताइए कि आखिर आप मुझे क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हमें उसके ड्रैगन एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि उनसे सीधा सीधा कहता है कि तो फिर तुम्हें अपने सामने खड़े बाकी के 20 डिसाइपल्स को हराना है और उन सभी से छुटकारा पाके पहले स्थान पर आना है। इस पे येलिन उनसे कहता है कि मगर मास्टर मैं अभी उन्हें हरा नहीं सकता। ड्रैगन एंसेस्टर भी गुस्से में उसे घूरते हुए उससे कहता है कि या तो उन सभी लोगों को हरा दो या फिर मुझे दोबारा देखने की हिम्मत मत करना। इस पे येलिन कहता है कि मगर मास्टर वो सभी लोग मुझसे मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन मेथड में काफी ज्यादा आगे हैं, तो फिर आखिर मैं उन्हें ऐसे कैसे हरा सकता हूँ। वैसे उन लोगों को तो 10 इनर डिसाइपल्स की जरूरत है, तो फिर मुझे तो सिर्फ 10 ही को हराने की जरूरत है ना। ड्रैगन एंसेस्टर भड़कते हुए उससे कहता है कि तुम बेवकूफ डेवियस
ह्यूमंस इतने ज्यादा बेकार और कमजोर होते हुए भी जीतने के किसी भी मौके को लपक लेते हो। मगर लेकिन इस सब से क्या तुम्हें लगता है कि इस सब की वजह से क्या तुम मुझे अपना मास्टर कहलाने के लायक भी हो? हम सभी स्पिरिचुअल बीस्टों में हर एक क्रिएचर अपनी असली पोजीशन को जानता है। उन सभी के लिए उनका वो स्थान स्पष्ट है। क्या तुम जानते हो कि ऐसा किस लिए है? इस पे तो येलन भी सीधा सीधा उसे मना कर देता है, जिस पे ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही, प्राइमल केओस से ही, जब एक बार स्पिरिचुअल बीस्ट हार गया तो तब से ही उसकी वो रैंक सेट हो चुकी है और उसकी हर एक जनरेशन उसके बारे में ये जानती है। इसलिए अगर तुम एक बार हार गए तो तुम हमेशा ही पीछे रह जाओगे। हम 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट, हम बाकी के हर एक स्पिरिचुअल बीस्टों में से सबसे ज्यादा पीक पर है। हालांकि हम 5 सीक्रेट बीस्ट भी आपस में लड़े थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कभी भी नहीं जीत सके थे, इसलिए हम हमेशा ही एक साथ खड़े रहे। लेकिन उन सभी के दिलों के अंदर वो सभी ही एक दूसरे में सबसे ऊपर खड़ा होना चाहते थे। सभी हम पांचों में खुद एक ट्रू किंग बनना चाहते थे। इसलिए हमारा पाथ जो कि स्पिरिचुअल बीस्टों का मार्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ जीत को हासिल करना है, क्योंकि जीत का मतलब है जीवन, गौरव और सम्मान। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, फिर वो चाहे कितना भी ज्यादा कमजोर हो या फिर कितना भी ज्यादा मजबूत या फिर कितने ही सारे क्यों ना हो। तुम्हें बस मेरे ये शब्द याद रखने हैं कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बने रहना है तो तुम्हें बस एक काम करना है, और वो ये है कि तुम्हें सिर्फ जीतना है, सिर्फ और सिर्फ जीतना है, और पीछे हटने के बारे में तो कभी नहीं सोचना है। फिर चाहे तुम्हारे सेक्ट के 100 लोग ही तुम्हारे सामने खड़े क्यों ना हो, तुम्हें उन सभी से गुजर करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी उन सभी से लड़ना होगा और जीत को हासिल करना होगा। और उसके लिए अभी भी तुम्हारे पास में 3 महीने बाकी हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी आने वाली प्रोग्रेस को देखूंगा। इसी के साथ ही येलन भी काफी ज्यादा पंप अप होते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें उन 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि येलन वापस आता है और ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है कि मास्टर मैं जीत गया। ड्रैगन एंसेस्टर उससे पूछता है कि क्या तुम उन सभी लोगों से जीत करके आए हो? कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने उन सभी लोगों को हरा दिया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ और अब कोई भी मुझे सीधे तरीके से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि आखिरकार अब मैं पहले स्थान पर हूँ। मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मनुष्य हमेशा ही अवसरवादी और कमजोर होते हैं और अब किसी में भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। मगर लेकिन अब उस सब की वजह से मेरी बॉडी भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अब इस कंडीशन में इनर सेक्ट भी मुझे लेना नहीं चाहता। और कुछ लोग तो मुझे मूर्ख कहते हुए मुझ पर हंसने भी लगे, मगर मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार एंड पे मैं ही जीता हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ इस चीज के लायक था। और ड्रैगन एंसेस्टर भी उससे कहता है कि अब आखिरकार तुम प्रथम आने का महत्व जान गए, अब इससे तुमने इस ड्रैगन एंसेस्टर का शिष्य होने का अधिकार अर्जित कर लिया है। इतना कहते ही फिर ड्रैगन एंसेस्टर अपने सिर से अपने इनहेरिटेंस की पावर को निकालता है और फिर उसे सीधा येलन के सिर में डाल देता है। येलन को ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस की पावर मिल जाती है। के बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी मजबूत बॉडी से अपने एक स्केल को भी निकालता है और उसे भी वो अपनी ओर से येलन को दे देता है। वजह से ही येलन की बॉडी ड्रैगन एंसेस्टर की तरह इतनी मजबूत हो पाई। इसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी गोल्डन फ्लेम की पावर को भी अनलेस करता है। वो अपनी गोल्डन फ्लेम की इनहेरिटेंस को भी येलन को देने लगता है। इसके बाद येलन हम सभी लोगों को भी बताता है कि मुझे डेसिमेटिक ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस के तौर पर एक ड्रॉप उनका ब्लड और उनकी टफ बॉडी का एक स्केल और साथ ही इनहेरिटेंस के तौर पर मुझे उनका पाथ भी मिला कि हमेशा और हमेशा जीत को हासिल करना। तरीके से हमें येलन को दिखाया जाता है जो कि अपने उन सभी बातों को याद करने के बाद में तो अपनी बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक पावर को अनलिस्ट करने लगता है। कहकर ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, अब ये बंदा थोड़ा चेंज हो गया है। ज़ूफेन चाओ से भी कहता है कि चाओ सावधान रहना, लगता है कि इस कमीने ने अपना मन अब पूरी तरीके से बना लिया है। इस बार वो फिर से हमारे किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है, इसलिए इस बार अब हमें अंत तक फाइट लड़नी है। जिसके साथ ही हमें येलन को दिखाया जाता है जो कि अपने सुपर साइयन 3 की फॉर्म में आ चुका होता है। एकदम कूल तरीके से पंप्ड अप होते हुए ज़ूफेन के सामने खड़ा होता है। और येलन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपनी फुल पावर को अनलिस्ट करने लगता है। साथ ही वो जैसे ही आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है तो उसी के साथ में येलन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस वजह से नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल होने लगती है। साथ ही येलन की वो भयानक गोल्डन एनर्जी आसमान को चीरते हुए चारों ओर फैलने लगती है। कहते ज़ूफेन के बाकी साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और क्विलिंग तो एक पल का इंतजार नहीं करता और वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है यहाँ से जल्दी निकलो वरना जिंदा ही जल जाओगे। इधर ज़ूफेन भी येलन के अंदर से निकल रही इस भयानक एनर्जी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, आखिर ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है कि इसकी एनर्जी के बची हुई फ्लेम्स जहाँ जहाँ फैल रही हैं, इस पूरे एंटायर वैली को आग के समंदर में बदल रही हैं। जिसके साथ उस भयानक एनर्जी के अंदर से फिर से फॉर्म लेने लगता है येलन का वो गोल्डन ड्रैगन, जो कि इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फॉर्म के साथ में लौटा होता है। येलन एकदम कूल तरीके से हवा में बीच में खड़ा होता है। ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी येलन की इस टेक्निक को देख करके थोड़ा
थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, लगता है कि अब ये हम दोनों के साथ में एक एक करके डील करने के बारे में ट्राई करना छोड़ रहा है और अब ये हम दोनों को ही एक साथ खत्म करना चाहता है, यहाँ तक कि ये इसके लिए अपनी सोल को भी बर्न कर रहा है। वाकई में ये कितना ज्यादा पागल इंसान है। इतना कहते ही ज़ूफेन भी इधर अपने हाथ को रखता है, जिसके साथ ही उसकी साइड में आकर के फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाती है। साथ ही ज़ूफेन अपनी ड्रैगन सोल को डेमोनिक ड्रैगन सोल की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर ज़ूफेन चियाओ से कहता है कि चियाओ चाहे कुछ भी हो जाए तो बस खाली मेरे पीछे खड़े रहना है, क्योंकि मैं इसके इस हमले को झेल सकता हूँ। जिस पे तो इधर अपने फादर की ये बात सुनकर तो चियाओ भी थोड़ी शॉक हो गई होती है। गौर से येलेन की ओर देख रही होती है, जिसके के अंदर से तो अब भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इतने समय वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपनी लाल आंखों के साथ ही येलेन को ही घूर रहा होता है और चियाओ से कहता है कि चियाओ ये इस फाइट को निपटाने के लिए आखिरी क्लैश हो सकता है, इसलिए इसमें शुरुआत में मेरी मदद करो और उसके साथ ही अगले ही पल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ से चली जाना और बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तो चियाओ को भी ना चाहते हुए अपने फादर की इस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी जान गई होती है कि येलेन का ये हमला इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और फिर भी वो इधर ज़ूफेन की बात को मानते हुए उसे ठीक है फादर कहती है, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस कमीने बच्चे का ये आखिरी प्रयास है और अगर मैं इसके इस हमले को रोकने में कामयाब हो गया तो फिर उसके आए का परिणाम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं फिर ज़ूफेन वर्ल्डिंग कुनपेंग की पावर यानी कि अशुरा ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसकी ड्रैगन की फॉर्म अशुरा ड्रैगन की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तभी हमें इधर येलेन को भी दिखाया देता है, वो भी ज़ूफेन को ये सब करता हुआ देख के उससे ही कहता है कि क्या अब हम सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स की इस फाइट में हमारे बीच इतने देर से हो रहे इस फ्यूरियस फाइट के एंड में इसके आखिर में अब विनर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। कहते ही येलेन अगले ही पल ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही येलेन की गोल्डन ड्रैगन सोल भी डेसिमेट्रिक ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करती है। येलेन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह से पावरफुल और टेरिफाइंग गोल्डन फायर ब्रेथ अनलेस होती है और सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए ही आगे बढ़ रही होती है। इस हमले से निकल रही टेरिफाइंग पावर्स को देख करके तो किंग शेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वहाँ पे खुद जाकर के उसे बचाना चाहिए, मगर लेकिन अगर मैं खुद जाकर के वहाँ पे उसे बचाता हूँ मेरे रिवील होने के साथ ही मेरे सारे प्रयास बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमें वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे की येलेन के उस गोल्डन ब्रेथ के हमले के आगे सबसे आगे ज़ूफेन का ब्लू वॉल्टिंग ड्रैगन सोल होती है, ठीक पीछे ही ज़ूफेन और चियाओ होती है। फिर ज़ूफेन जल्दी से चियाओ से कहता है कि चियाओ अभी करो। ज़ूफेन की ये बात सुनते ही चियाओ भी जल्दी से अपने फादर की बात को मानते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल करती है, जो कि होता है हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फूनिक्स। के साथ ही चियाओ की बॉडी से खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है और फिर इधर ज़ूफेन भी उस हमले की पावर को बढ़ाते हुए अपनी नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का इस्तेमाल करता है। एक ब्लैक कलर की छोटी सी ब्लैक होल टाइप की चीज भी हमले के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही इधर ज़ूफेन की वर्ल्डिंग ड्रैगन की सोल भी अपनी वर्ल्डिंग फ्लेम का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही उन तीनों के वर्टेक्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ब्लैक लाइटनिंग से बना फूनिक्स ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करते हुए येलेन की उन गोल्डन फ्लेम से क्लैश करने के लिए ही आगे बढ़ रहा होता है, मगर फिर जैसा ही वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती हैं, येलेन की वो एनर्जी ज़ूफेन के उन सभी पावर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हुए उन्हें एक ही पल में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकलने लगती है, जो देखकर इधर ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना आगे तक पुश कर दोगे और अब इस पॉइंट पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे अपने उस मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। तो कहते ही ज़ूफेन अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने हैंड साइंस चेंज करते हुए और आगे कहता है कि हालांकि मैं इसे इस्तेमाल करने में अभी तक पूरी तरीके से प्रोफिशिएंस नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये नौबत आ चुकी है तो मुझे भी अब इसमें अपना सबसे बेस्ट देना होगा और बाकी सब कुछ मैं अपनी फेथ पर छोड़ देता हूँ। इतना कहते हुए ज़ूफेन अपना एकदम नया मूव डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड के 5th स्टेज का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही ज़ूफेन की एक ब्लू आइज गोल्डन कलर की आइज में चेंज हो जाती है और फिर ज़ूफेन उसी के साथ ही अपनी वॉइड वॉल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से गोल्डन कलर की एक बड़ी सी वॉइड वॉल ज़ूफेन के वर्ल्डिंग ड्रैगन के सामने अपेयर हो जाती है। जैसे कि वहाँ पे देख करके तो इधर चियाओ भी थोड़ा खुश हो तो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये काम करेगा, मगर इधर ज़ूफेन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कि वो गोल्डन फ्रेम सीधा उस वॉइड वॉल से जाकर के टकराती है। ज़ूफेन बड़ी मुश्किलों के साथ में अपने उस वॉइड वॉल की वजह से पल के लिए येलेन को उस हमले को रोकने में कामयाब हो पा रहा होता है, मगर इसी के साथ ही उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है, जिस वजह से ज़ूफेन ज्यादा देर तक अपनी उस वॉइड वॉल को रोके नहीं रख पाता है, चाहते हुए भी उस दर्द की वजह से उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। इस वजह से ज़ूफेन की वो वॉइड वॉल कमजोर पड़ जाती है। येलेन की वो गोल्डन फ्लेम से बड़ी आसानी से ज़ूफेन की उस वॉल को चकनाचूर करते हुए फिर से हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ने लगती है। चियाओ भी अपने फादर के लिए परेशान होते हुए ज़ूफेन को आवाज लगाती है। इधर ज़ूफेन जैसे ही चियाओ के इस आवाज को सुनता है तो वो भी धीरे से होश में आने लगता है और अभी भी उसकी आंखों से खून निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस दर्द में होते हुए भी ज़ूफेन अपनी आंख को खोलता है और अपनी आइज ऑफ द वॉइड की 4th स्टेज का इस्तेमाल करते हुए ज़ूफेन अपने वर्ड स्पेस को एक्टिवेट करता है, जस्ट लाइक डोमेन एक्सपेंशन, इसमें कि ज़ूफेन की वो डोमेन चियाओ, ज़ूफेन और ड्रैगन को कवर कर लेती है। इधर जैसे ही येलेन की वो गोल्डन एनर्जी ज़ूफेन की
डोमेन से टकराती है तो बड़ी आसानी से जूफेन के उस डोमेन को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। तो देखकर तो जूफेन और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है और कहता है कि ये क्या, इसके ऊपर तो सोनिक शॉक्स भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही इधर येलन की वो गोल्डन एनर्जी का वो अटैक जूफेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। तो इसलिए अब जूफेन को उस अटैक को डायरेक्टली अपनी सोल बॉडी से यानी कि अपनी वोल्टिंग ड्रैगन से रोकनी पड़ती है। फिर भी जूफेन के पास में वोल्टिंग ड्रैगन की असुरा ब्लू फ्लेम्स होते हुए भी उसे येलन के इस बार के अटैक को रोकने में बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर भी वो बड़ी मुश्किल के साथ में उस अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, अगर मुझे पता होता कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है तो फिर मैं पहले ही अपने उस मूव का इस्तेमाल करके इस सब को हमेशा के लिए कब का सुलझा चुका होता। हालांकि मैंने उसे अभी सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही समझा है और वो अभी भी बेहद ही ज्यादा अनस्टेबल और एक्सट्रीमली डेंजरस है, जो कि ना सिर्फ मेरे दुश्मन बल्कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर अब उसे ना इस्तेमाल करने की वजह से मुझे लगता है कि मैं उसे लेकर के कुछ ज्यादा ही सतर्क था। तो समझ रहे हो ना, जूफेन के पास में अभी भी एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो कि एक ही बार में सारे मैच को खत्म कर सकता है। इधर तभी हमें येलन को भी दिखाया जाता है जो कि जूफेन को अभी इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख करके कहता है कि जूफेन अब ये सब कुछ बिल्कुल यूजलेस है। मेरा ये मूव द स्काई बर्निंग गोल्डन फ्लेम मेरी सोल को बर्न करते हुए अनलेस हो रहा है और उन सीक्रेट बीस्टों से मिली तुम्हारी ये आधी अधूरी इनहेरिटेंस, वो शो कॉल्ड सीक्रेट बीस्टों की पावर्स भी मेरे इस हमले का सामना नहीं कर सकती। इसलिए अब अलविदा मेरे प्यारे शत्रु। इतना कहते ही येलन अपने उस अटैक में थोड़ी सी और पावर डालता है, जिसके साथ ही येलन का वो अटैक जूफेन की वोल्टिंग ड्रैगन की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस वजह से ड्रैगन भी दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है और इधर उस हमले का बैकलैश जूफेन को भी होता है, जिसकी वजह से वो भी इंटरनली इंजर्ड होते हुए खून खांसता है। साथ ही जूफेन अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा दिमाग अब बस फटने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं अभी इस गोल्डन फ्लेम प्लेयर को रोकने के लिए असुरा ड्रैगन किंग की फ्लेम्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर अगर अब असुरा ड्रैगन किंग भी डिसअपेयर हो जाता है तो फिर ये हमला सीधा मेरे सोल पर स्ट्राइक करके उसे जख्मी कर देगा, जो कि एक असली किलर अटैक होगा, जिससे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। इससे मेरी सोल टोटली इनहाइलेट हो जाएगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। तो सोचते हो जूफेन अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ में अपने दांत पीसते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जबकि इधर किंग चन भी जूफेन को इतना ज्यादा परेशानी में देख करके वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। उनके सेक्ट का यंग मास्टर जो कि जूफेन से काफी ज्यादा जलता है, वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जबकि दोनों एक्सीलेंट तो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हैरानगी से उन्हीं दोनों की ओर नजर टिकाए हुए होते हैं। तभी डन किंग शेंग भी अब समझ चुका होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि इधर जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों के सामने टिका हुआ होता है। और तभी अचानक उसे अपनी साइड पे कुछ फील होता है और थोड़ा हैरान जाता है। जैसे ही जूफेन उस साइड पे मुड़ करके देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि अपने फादर को इतनी ज्यादा परेशानी में देख करके चाओ बिल्कुल भी नहीं रुक पाती और उस हमले को खुद हेड ऑन फेस करने के लिए उस हमले की ओर बड़ी तेजी से उड़ करके जाने लगती है। देखकर जूफेन भी शॉक होते हुए जल्दी से चाओ को रुकने के लिए कहता है, मगर इधर चाओ अब बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं होती है। वो सीधे जाकर के हेड ऑन उस हमले से जाकर के टकरा जाती है और उस पूरे हमले को अपनी बॉडी के ऊपर झेलने लगती है। और जैसे ही जब उन दोनों का क्लैश होता है, वहाँ पे जैसे ही वो अटैक चाओ की बॉडी से टकराता है, उसी के साथ ही वहाँ पे खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होने लगती है और वो अटैक वहीं पे बीच में रुक जाता है। इस तरीके से जब चाओ उस पूरे हमले को अपने ऊपर ले रही होती है तो तभी दिखाया जाता है कि चाओ की पर्पल लाइटनिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाती है और उस हमले से खतरनाक गोल्डन फ्लेम्स अनलेस होती है, जिस वजह से जूफेन को भी अपने सामने देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो हमला कंप्लीट हो जाता है और सारी रोशनी छट जाती है, जूफेन उस ओर देखने लगता है कि क्या चाओ ठीक है, मगर जैसे ही उसकी नजर अपनी चाओ के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इधर उस हमले की वजह से चाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी सारी बॉडी बुरी तरीके से जल गई होती है, मगर फिर भी चाओ ने अपना सेक्रीफाइस देकर के उस हमले को रोक दिया होता है। इसके साथ ही चाओ इतना ज्यादा घायल होने की वजह से सीधे नीचे जमीन पर जाकर के गिर जाती है, जिसे देख करके तो जूफेन इधर काफी ज्यादा शॉक में हो गया होता है। जूफेन चल करके उस ओर जा रहा होता है जहाँ पे चाओ गिरी होती है और फिर जूफेन चाओ से कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने हमले का इस्तेमाल करने के बाद में सीधे यहाँ से भाग जाना, और फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहते हुए फिर जूफेन चाओ के पास में आता है और अपने पास से एक हाई ग्रेड की हीलिंग पिल को निकालते हुए उसे चाओ को खिला देता है और उससे कहता है कि लगता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी हो, कि तुम अब इस तरीके से अपने फादर के वर्ड्स को भी इग्नोर करने लग गई हो। जब जूफेन इस तरीके से अपनी चाओ से बात कर ही रहा होता है, तभी पीछे से येलन उससे कहता है कि जूफेन, इस बार तो ये तुम्हारा स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसने की तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो मेरे उस अटैक के बाद में तुम ऑलरेडी मर चुके होते। मगर खैर ये सब कुछ सिर्फ टाइम की बात है, लेकिन फिर भी इसमें चाहे अब मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, मगर जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर भी पूरी तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम्हारी हार तो पूरी तरीके से तय है। येलन को ये सब कहते हुए देखेगा तो ब्रदर वुकुंग ये उसे रोकते हुए कहता है कि रुको जूनियर ब्रदर, अभी इतने समय इसके बाद में जूफेन के पास में उसका स्पिरिचुअल बीस्ट
उसकी मदद के लिए नहीं है, इसलिए अब तुम्हें हमला करने के लिए फिर से इतनी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर से ब्लैक रॉ के साथ साथ किलिंग अनडेड को अनलिस्ट करते हुए एकदम टेरिफाइंग लुक से एलियन को देखते हुए उससे कहता है कि तो अब तुम मौत तक इस फाइट को लड़ना चाहते हो, है ना? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा को पूरा करता हूँ। इसके साथ ही ज़ूफेन और येलिन दोनों ही एक दूसरे के सामने बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं। हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि येलिन का खतरनाक वो गोल्डन ड्रैगन वापस अपने उसी फायर ब्रेथ अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिसके साथ ही येलिन खुश होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, मैं जीत चुका हूँ, तो बताओ क्या अब तुम मेरे डेसिमेटिक गोल्डन ड्रैगन की रॉड को झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन इधर ज़ूफेन येलिन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और वो कियाओ से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड ने आज तक कभी भी किसी का उधार नहीं रखा, और स्पेशली तौर पे तो किसी के फेवर्स, लेकिन आज मुझे जो कर्ज चुकाना है वो बहुत ही ज्यादा भारी है। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं खुद अपने लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा था। वाकई में मैं कितना ज्यादा मूर्ख था। कहते ही ज़ूफेन अपने हाथ झटकते हुए वापस अपने हेवनली ड्रैगन सोल को लाता है, जिसे देखकर तो भाई ज़ीटियन भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि अब ये होने वाला है सबसे मोस्ट क्रूशियल मूवमेंट। अब ज़ूफेन ने अपने उन सारे पावरफुल वेरिएंट्स को त्याग दिया है और अपनी बेसिक ड्रैगन सोल को इस समय अपेयर किया है। इसी के साथ ही हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले मूव को चलने के लिए अपने कुछ हैंड साइंस को चेंज करते हुए कहता है, इस बार ये भले ही और भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस क्यों ना हो, मैं ये जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दूंगा और उस घटिया कमीने को जरूर खत्म कर दूंगा। इसी के साथ में ज़ूफेन के पास से सबसे पहले पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है, जिसके साथ साथ ब्लैक और रेड ऑरा भी अनलेस होने लगता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के सिर पे ज़ूफेन की अशुरा ब्लू फ्लेम भी अपेयर हो जाती है, जिसे देखकर तो इधर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और घबराते हुए कहता है कि ये तो ज़ूफेन कहता है कि ओ, तो तुमने इसे गैस कर लिया, ये इन 4 ड्रैगन सोल्स को कंबाइन करने का मेरा तरीका है, और अगर इस चीज को करते हुए अगर मैं खत्म भी हो जाता हूँ तो ये मेरा नसीब होगा, मगर अगर मैं इस चीज में सक्सेस हो गया ना तो फिर तुम्हारा अंत तो जरूरी होगा। तो कहने के साथ ही ज़ूफेन अपनी पूरी हिम्मत के साथ में उन चारों पावर्स को कंबाइन करने लगता है, साथ साथ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से येलिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सभी पावर्स ये सीक्रेट बीस्ट की रॉ पावर्स होती है, जो कि कभी भी एक दूसरे की पावर्स से खुद को कभी भी नहीं मिलने देंगी और हमेशा दूसरी पावर्स को रिफ्यूज ही करती रहेंगी। तो ज़ूफेन कहता है कि वो पांचों 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट वो सभी के सभी प्राइमल केओस से ही आते हैं और उनमें से हर एक उस चीज का ही एक पहलू धारण करता है। तो क्या तुमने कभी इस चीज का विचार नहीं किया कि वो कभी एक पूरे भी थे? ये सब कुछ मेरा एक अनुमान भी हो सकता है या फिर एक वास्तविक सच भी, लेकिन इन सब से अलग आज हम दोनों में से एक तो मरने ही वाला है। वैसे क्योंकि मैंने सोचा था कि ये पांचों पावर्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो सकती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे पास तो उनमें से सिर्फ 3 ही हैं जो कि थोड़ा कम रहेंगे, इसलिए मैं उसमें एक और दूसरी पावर ऐड कर रहा हूँ, जिसके साथ ही ज़ूफेन की गोल्डन कलर में चमक लगती है और वो गोल्डन फ्लेम्स को अनलेस करता है, सीधा ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के माथे पर ही अपेयर हो जाती है, जिसके साथ ही ज़ूफेन की अशुरा ब्लू फ्लेम और वो गोल्डन फ्लेम वो दोनों एक दूसरे के साथ में ग्लो करने लगती हैं। तो उसे देखा गया तो येलिन भी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम्स हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तब इधर ज़ूफेन भी उन सभी फ्लेम्स को काफी मुश्किलों से कंबाइन करते हुए कहता है कि अब तुम बस खाली आराम करो, क्योंकि अभी तो ये बस थोड़ा सा हिस्सा है जो कि मेरे डिमोनिक ड्रैगन ने तुमसे चुराया है। लेकिन ज़ूफेन के डिमोनिक ड्रैगन ने जो येलिन के ड्रैगन की पावर्स को एब्जॉर्ब किया था, ये वही पावर्स हैं। तो अब इधर आगे ज़ूफेन कहता है कि फिर भी इस पावर से मेरी कंबाइनेशन की रियलाइजेशन में एक काफी अच्छा बूस्ट मिला है, क्योंकि आखिरकार उन्हें कंबाइन करने के लिए मुझको जेंटल और ब्रूटल दोनों ही फ्लेम्स की जरूरत थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से मिल चुकी है। तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में येलिन भी उससे कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसे कंप्लीट करने का, और इसलिए इस फाइट को तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ज़ूफेन सिर्फ तुम ही मरने वाले हो। इसके साथ ही येलिन अपने अटैक को कंप्लीट कर ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही येलिन की वो पावरफुल गोल्डन फ्लेम्स फिर से ज़ूफेन के ऊपर ही अटैक करने के लिए काफी तेजी से आ रही होती है। जो सब कुछ तो इधर होता हुआ देख करके सिस्टर चुचू और ज़ीटियन दोनों ही ज़ूफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, और ना सिर्फ वो लोग बल्कि अंदर से डान किंग भी ये सब देखते हुए ज़ूफेन के लिए ही चिंता करने लगता है। लेकिन इधर हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं घबराया होता, हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरा सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट होने वाला है। जिसके साथ ही फिर हमें ज़ूफेन के उस फ्लेम को दिखाया जाता है कि अंदर से इम्यून अमाउंट ऑफ पर्पल लाइटनिंग निकल रही होती है। उसका कलर सभी कलरों से मिलकर के एक डार्क कलर बन चुका होता है, जो सीधा ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के माथे पर भी अपेयर हो रखा होता है। क्योंकि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को भी कंट्रोल
कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हेवनली ड्रैगन सोल भी दर्द के मारे एक चीख लगाती है, जबकि उसका असर इंटरनली तौर पे इधर ज़ूफेन को भी होता है। इस वजह से इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसता है। पर जब आसमान में ज़ूफेन की उस पावर की वेव्स आती हैं, तो उस पावर प्रेशर की वजह से येलिन की गोल्डन फ्लेम्स भी बीच में ही रुक जाती हैं। इन्हें देखकर तो इधर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके सामने तो मेरी गोल्डन फ्लेम्स भी रुक चुकी है। मेरी ये डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम्स के इस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम की स्ट्रेंथ के आगे पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुकी है और अब ये उस बंदे की फ्लेम्स के आगे तो फाइट बैक भी नहीं करना चाहती है। आखिर इस बंदे की ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स है, जो कि यहाँ पर मुझे भी काफी ज्यादा डरा रही है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस पावर का इफेक्ट ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी होने लगता है। ज़ूफेन की उस ब्लैक लाइटनिंग टेरिफाइंग फ्लेम्स के आगे मेरे वर्ल्ड में सेटअप हुई वो वॉचिंग अरेज भी उसे नहीं संभाल पा रही होती है। जैसे वहाँ पे अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर से नहीं देख पा रहा होता है। आखिरी क्लाइमेक्स ना देख पाने की वजह से इधर सारी ऑडियंस भी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर हम स्क्रीन क्यों नहीं देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन को क्या हो गया। तभी इधर एक बंदा एक्सीलेंटो के पास आते हुए उसे बताता है कि एक्सीलेंटेड उन दोनों के ऊपर नजर रखने वाली वो वॉचिंग अरेज भी उन दोनों की पावर इंटरफेरेंस की वजह से खराब होती जा रही है। ये चीज हमें उन्हें करीब से देखने में रुकावट कर रही है। अभी सबसे करीबी जो मॉनिटरिंग अरे काम कर रही है तकरीबन उन लोगों से 5 मील दूर है। सुनकर तो वो दोनों एक्सीलेंटेड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा। और साथ ही एक्सीलेंट हायरन तो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि अब ये मत कहना कि उन दोनों की पावर्स की शॉक वेव से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि वो हमारी मॉनिटरिंग अरेज को डैमेज करने के लिए काफी है, मगर यहाँ तक ये तो हम भी नहीं कर सकते, लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस पावर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, जिसमें कि उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी सारी बॉडी अंदर से इंजर्ड भी हो रही होती है, मगर फिर भी ज़ूफेन उस सब को कंट्रोल करते हुए कहता है कि वास्तव में तो मैं अपनी इस करंट स्ट्रेंथ के साथ में मैं इस पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इस पावर का एनर्जी लेवल बाकी के सभी 5 सीक्रेट बीस्टों से भी कहीं ज्यादा है। मगर इस बार मैं इसे कैसे भी सहन करूंगा, ताकि इसकी वजह से तुम छोटे बच्चे सीधा हेल में जाओगे और ना ही तुम्हें कोई बचने का मौका मिलने वाला है। तो कहते ही फिर ज़ूफेन अपनी सारी एनर्जी को अनलेस करते हुए एक चुटकी बजाता है। इसके साथ ही सीक्रेट बीस्ट की सभी पावर्स एक साथ कंबाइन होकर के ज़ूफेन के हाथ पे एक ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम बन जाती है। देखकर इधर येलिन की भी काफी ज्यादा फट जाती है, मगर लेकिन अपनी हार ना मानते हुए एक जोरदार चीख लगाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे येलिन के गोल्डन ड्रैगन सोल की पावर उसकी फुल लिमिट तक बढ़ चुकी होती है, फिर वो अपनी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम में और भी ज्यादा प्रेशर डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि येलिन की वो फ्लेम सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए अब आगे बढ़ने लगती है। अगर ज़ूफेन की वो ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम रेडी हो जाती है, उससे येलिन के ऊपर हमला कर देता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक लाइट की स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। दिखने में तो काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन जब वो येलिन की बड़ी सी गोल्डन लाइटिंग से जाकर के टकराता है, एक सुपरनोवा ब्लास्ट होने जितनी खतरनाक एनर्जी अनलेस होती है। साथ ही उसके प्रेशर की वजह से इधर येलिन भी काफी दूर तक पीछे की ओर घसीटा जाता है। सामने के नजारे को देखते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सामने बिल्कुल यमराज की तरह ज़ूफेन की ब्लैक पर्पल लाइटनिंग फ्लेम खड़ी होती है, तो उसकी गोल्डन लाइटनिंग ब्रेथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है और अब सीधा येलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। देख कर तो येलिन भी घबराते हुए कहता है कि सब खत्म हो गया। इधर ब्रदर वुकिंग भी अपने ब्रदर के लिए सब देख कर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। तभी उसे वक्त स्पेस चीरते हुए एक गोल्डन कलर का बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है। अचानक से ज़ूफेन के उस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। ये देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि अचानक से ज़ूफेन की फाइट के बीच में उसके हमले को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि एक्सीलेंट हायरन होते हैं, पोर्टल ओपन करते हुए खुद येलिन को बचाने के लिए आए होते हैं। इधर येलिन भी, जो कि ज़ूफेन के उस हमले से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो भी अचानक से हैरान होते हुए देखता है कि किसी के बड़े से स्पिरिचुअल हैंड ने उसकी जान बचा ली। इधर ज़ूफेन भी अपने कोल्ड लुक में एक्सीलेंट हायरन से पूछता है कि एक्सीलेंटेड हायरन, आखिर इस सब का क्या मतलब है? क्या आपको पता नहीं है कि अभी पूरी तरीके से टाइम खत्म नहीं हुआ है और डबल ड्रैगन गैदरिंग का एक रूल है, तब तक हम लोगों में से कोई एक हार न मान ले या फिर मर न जाए तब तक विनर डिसाइड नहीं होता। आप तो मुझसे ज्यादा इस रूल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं, इसलिए आप जो चाहे यहाँ पे वो सब नहीं कर सकते। इस सबसे सिर्फ और सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग का ही नाम डूबेगा, जो कि आपने इतने सालों से बनाया है। तो एक्सीलेंट हायरन भी अपने मन में सोचते हैं कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और मैं कुछ भी कर लूँ ये मेरी बातों से मानने वाला नहीं है। येलिन ने उसके स्पिरिचुअल एनिमल को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया है, इस वजह से उसका इतना ज्यादा गुस्सा बाहर आया है। देख करके लगता है कि बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, इसलिए एक्सीलेंट हायरन सीधा येलिन से ही मैच को खत्म करके हार मानने के लिए कह देते हैं। येलिन में गुस्से में दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि एक सीक्रेट बीस्ट डिसेंडेंट होने के नाते हम में से कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा और सिर्फ मौत ही हमारी हार को डिसाइड करेगी, इसलिए आखिर मैं यहाँ हार कैसे मान सकता हूँ। तो सोचते हुए येलिन ज़ूफेन से चिल्लाते हुए
कहता है कि ज़ूफेन अपने उस हमले को मेरे ऊपर फिर से इस्तेमाल करो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं करूंगा। देखेंगे तो एक्सीलेंट आयरन भी अपने मन में कहते हैं कि साला दोनों ही जिद्दी हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ज़ूफेन की ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम एक्सीलेंट आयरन के स्पिरिचुअल हैंड की मजबूत पकड़ में होती है। वो अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलिस्ट करते हुए हरकत करती है। ज़ूफेन की ब्लैक पर्पल लाइटनिंग फ्लेम अपने आप को वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है। वैसे इवन की एक्सीलेंट आयरन का भी स्पिरिचुअल हैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। मगर तभी अचानक ज़ूफेन की फ्लेम की एक शीट जेलिन के ऊपर भी जाकर के पड़ती है। सिर्फ उस एक बूंद के पड़ने से ही जेलिन की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है, अब तक की सदी का सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और उसकी बॉडी जो कि ड्रैगन की टफनेस से बनी होती है, वो भी बुरी तरीके से उससे जलने लगती है। और इसी के साथ में उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, साथ ही वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। जबकि इधर हमें एक्सीलेंट आयरन को दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के इस फ्लेम की पावर को देख कर तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। हैरान तो अपने मन में कहते हैं कि उसकी ब्लैक थंडर फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो यहाँ तक कि मेरी कंट्रोल से भी बाहर निकल गई। आखिर अभी अभी मैंने जो देखा वो क्या था। इसके साथ ही फिर हमें इधर येलन की ओर दिखाया जाता है, जो कि की फ्लेम के उस हमले को सहने के बाद मैं पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका होता है। फिर वो बुरी तरीके से जख्मी होते हुए सीधे नीचे जमीन पर गिरने लगता है। मगर जैसे ही अगले ही पल वो नीचे जमीन पर गिरने ही वाला होता है, जमीन पर टकराने से पहले ही बीच में ब्रदर वू किंग आकर के उसे बचा लेते हैं और उसे बेहोशी की हालत में ही अपनी गोद में उठाते हुए नीचे जमीन पर ले आते हैं। साथ में बाहर से यानमो भी येलन की इस हालत को देखते हुए अपने मन में कहता है, ज़ूफेन वाकई में एक फ्रिकिंग सीवेज मॉन्स्टर है। वो यहाँ तक कि सभी लोगों के सामने उस बंदे को भी जख्मी करने में कामयाब हो गया, क्योंकि खुद एक्सीलेंटेड की प्रोटेक्शन में था। कहीं में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और इससे ये पूरा का पूरा एंटायर वेस्टरलैंड उसे जान जाएगा, और वो यहाँ तक कि एक दिन वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट भी माना जाएगा। जबकि इधर इसी के साथ में हमें एक्सीलेंटेड बाइमी को भी दिखाया जाता है, क्योंकि वही अपनी पुरानी जगह पे ही खड़े होते हैं। फिर सामने के नजारे को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि वो ओल्ड मैन हायरन टाइम पे भी पहुंच गया, फिर भी उसके होते हुए भी इस तरीके की घटना घटी, जो कि वाकई में बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और इस लड़के की ये थंडर फ्लेम वाकई में काफी ज्यादा अजीब है, जिसने की यहाँ तक कि हायरन की ड्रैगन क्ला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वाकई में ट्रूली टेरिफाइंग है। मैं तो बस अब ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो छोटा लड़का येलिन कैसा है, क्या वो जिंदा भी है या फिर मर गया। तो अब जब एक्सीलेंट बाई में इस सब के बारे में ही सोच रहे होते हैं, इसके साथ ही फिर हमें अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ूफेन कमजोर खड़ा वहाँ पे वो किंग को येलिन को बचा कर ले जाते हुए देख रहा होता है। मगर इधर ज़ूफेन की नजर सिर्फ और सिर्फ येलिन के ऊपर ही होती है, क्योंकि इतने समय पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होता है और साथ ही काफी ज्यादा जख्मी भी। येलिन की इस तरीके की बुरी हालत को देखकर इधर ज़ूफेन भी अपने आप को शांत करता है और फिर एक आराम की सांस लेते हुए तो वहीं पे जमीन पे चियाओ के पास में ही लेट जाता है। जबकि इधर एक्सीलेंट हायरन वू किंग के पास में आते हैं और उससे पूछते हैं, वू किंग आखिर ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर कैसा है? जो सुनकर वू किंग उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि एक्सीलेंटेड आपके इस चिंता के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी जूनियर ब्रदर एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पर है, लेकिन अभी भी इसकी कुछ सांसें बची हुई हैं, तो शायद से इसके रिकवर होने की कुछ संभावनाएं बची हुई हैं। तो जानने के बाद में फिर एक्सीलेंट हायरन ज़ूफेन की ओर भी देखने लगते हैं, जो कि वहीं पे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होते हुए चियाओ के पास में ही लेटा हुआ होता है। तो उसको देखते हुए एक्सीलेंट हायरन भी अपने मन में कहते हैं कि इस यंग मैन ने ऑलरेडी इस तरीके की पावर्स को पोजेस करके रख रखा है, उसने यहाँ तक कि मेरी नाक के नीचे ही अपने दुश्मन को हरा डाला। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो फ्यूचर में क्या कुछ अचीव करेगा। ये तो वाकई में मॉन्स्टर्स में भी एक ट्रूली मॉन्स्टर है, वाकई में इसकी भविष्य की उपलब्धियां बिल्कुल अनइमेजिनेबल होंगी। साथ ही हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जैसे कि पता चलता है कि येलिन अभी भी सांस ले रहा है, इंटरनली काफी ज्यादा जख्मी होते हुए भी खून खांसते हुए कहता है कि तो वो अभी भी इस सब के बाद में सांस ले रहा है। ये सब कुछ इस कमीने ओल्ड कोट की ही गलती है, इसने मेरी थंडर फ्लेम की ज्यादातर पावर्स को बर्बाद कर डाला और सिर्फ आखिर में उसकी एक बूंदी रह गई। जबकि एक्सीलेंट हायरन भी ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर के हंसते हुए कहते हैं कि ये ओल्ड कोट अभी भी यही है, और ये मत सोचना कि तुम जो बड़बड़ा रहे हो वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, और क्या इस सब से तुम मुझे और भी ज्यादा बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम और ये लड़का येलिन, तुम दोनों ही हमारे वेस्टरलैंड के सबसे रेयर टैलेंट हो, इसलिए हम तुम दोनों में से किसी को भी मरता हुआ देखना नहीं चाहते। और मैं भले ही यहाँ पर येलिन को बचाने के लिए आया, लेकिन अगर उसकी जगह पर तुम होते तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल यही करता। जब ज़ूफेन भी एक्सीलेंट हायरन की ये सारी बातें सुनता है, तब वो अपनी फ्लेम के उस पावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी थंडर फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, यहाँ तक कि वो एक्सीलेंट हायरन के कंट्रोल से भी बाहर निकल कर ये सब कर पाएगी। मगर खैर, मैंने इस कमीने छोटे बच्चे को काफी ज्यादा घायल कर दिया है, जो कि मेरे चियाओ के रिवेंज के लिए शायद काफी है। इसी के साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट होते हैं, फाइट
का टाइम खत्म हो जाता है, एग्जिट अरे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जिसके साथ ही फिर एक्सीलेंट हायरन भी वहां से जाते हुए कहते हैं कि अब फाइट का समय समाप्त हो चुका है और अब लड़ाई का फैसला जज पर निर्भर करता है। इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायरन के पीछे भी ब्रदर वुकिंग भी अपने जूनियर ब्रदर को लेकर के वहां से एग्जिट गेट से सुमेरु वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हुए होते हैं, और साथ ही उसकी सारी की सारी टीम भी, जिसके साथ ही फिर हमें ज़ू फेन की टीम को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुई लैंग ने ज़ू फेन को अपनी पीठ पर उठा लिया होता है और की चैंगलोंग ज़ू फेन को उसकी रिंग लौटाते हुए कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, जैसा कि आपने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था, आपने आपके स्पिरिचुअल बीस्ट को आपके इस रिंग में डाल दिया है। इसके साथ ही ज़ू फेन भी की चैंगलोंग से अपनी उस रिंग को ले लेता है और फिर चियाओ के बारे में सोचते हुए अपनी उस रिंग को देखने लगता है, और साथ ही फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसे रख लेता है। इसी के साथ ही ज़ू फेन के बाकी के सभी साथी भी एक एक करके वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। उन लोगों को जाते हुए देख करके डान किंगशन भी कहता है कि एक्सीलेंट हायरन के सामने किसी को जख्मी कर पाना बच्चे तुम ये पहले हो जो कि हिस्ट्री में ये कर पाए हो, कहते हुए फिर डान किंगशन भी वहाँ से अपनी तलवार को देखने के लिए चले जाते हैं। इसके साथ ही फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारी की सारी ऑडियंस उन लोगों को बाहर आते हुए देख करके जोरों के नारे लगाने लगती है और कहते हैं कि ये फाइट वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग थी, एक ऐसी वॉर थी जो कि शायद हम लोगों ने ना तो देखी है और ना ही आज के बाद कभी देख पाएंगे। इसके साथ ही इधर रेफरी एल्डर भी स्माइल करते हुए कहते हैं 5 बार से मैं इस डबल ड्रैगन गैदरिंग का जज रह चुका हूँ, मैंने अपने डिसाइपल्स को भी काफी देखा था, लेकिन सिर्फ आपने ही मुझे हमारे इस वेस्टरलैंड की एक होप दिखाई है, वाकई में तुम लोगों ने काफी अच्छा किया। इसके साथ ही फिर वो अनाउंस करते हुए कहते हैं कि और टाइम आ गया है फैसला सुनाने का। इस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के चैलेंजिंग फाइट में अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अपने एक घायल बंदे के साथ में बाहर आया है, और साथ ही इधर डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी अपने एक घायल बंदे के साथ में बाहर आया है, जिसका की रिजल्ट क्लियरली ड्रॉ है। तो रेफरी एल्डर जैसे इतना कहते हैं कि तभी वुकिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुकिए, हमारे टीम मैच का परिणाम ज़ू फेन और येलिन की फाइट के ऊपर ही डिपेंड करता था, और जूनियर ब्रदर को संभवतः ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन हार तो हार है, और येलिन ज़ू फेन से हार गया है, जिसका मतलब क्लियर है कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हार चुका है। तो उस पर रेफरी एल्डर भी वुकिंग से कहते हैं कि वुकिंग हमारी इस टीम बैटल की हार तुम्हारी पूरी के पूरे एंटायर सेक्ट को भी अफेक्ट करेगी, तुम्हारे एल्डर्स भी इस चीज के लिए मानेंगे और इस चीज को अप्रूव करेंगे। वुकिंग कहता है कि हमारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट हमेशा ही केयर फ्री रहा है, वो ना सिर्फ फेम और वेल्थ के बारे में कोई चिंता करता है, बल्कि वो हार और जीत के बारे में भी कोई चिंता नहीं करता, इसलिए इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी बात के लिए अपनी पाथ को मोड़ना ये हमारे सेक्ट की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो वुकिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में रेफरी एल्डर भी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब इस वेस्टरलैंड के सभी 9 सेक्टरों में पहले नंबर पर है। एल्डर ये बात अनाउंस करने वाले होते हैं कि तभी फिर से उन्हें कोई टोकते हुए रोक देता है। रेफरी एल्डर से पूछते हैं कि आखिर अब क्या दिक्कत है। इस पे ज़ू फेन भी कहता है कि वास्तव में तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम अभी इस टॉप पोजीशन को नहीं ले सकते। वुकिंग उससे कहता है कि नहीं ब्रदर ज़ू, आपने ही तो इस मैच को जीता है और जीतने पर यही मिलता है। वो कहता है कि ब्रदर ज़ू, क्योंकि ये एक टीम बैटल थी इसलिए 10 के अगेंस्ट 10 होने चाहिए थे। येलिन और मेरी फाइट वो सिर्फ एक सिंगल फाइट थी, लेकिन अगर उस फाइट के बाद में मेरे पास अगर लड़ने की भी जरा सी और पावर बची होती तो फिर मैं इस चीज को जरूर लेता, लेकिन हालांकि तुम सभी लोग मेरी इस स्थिति को देख सकते हो, हमारे बाकी के डिसाइपल्स का तो तुम लोगों के सामने कोई मैच ही नहीं था, इसीलिए इस टीम बैटल में हम लोग हारे हैं। मैं भले ही एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ वो ओपनली करता हूँ, इसलिए मैं जितना डिजर्व करता हूँ मैं उससे ज्यादा नहीं लेता, इसलिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, और ना तो फिर मैं इसे तुम लोगों का दिया हुआ दान समझूंगा, और ये चीज मेरे लिए अपमान से अधिक कुछ भी नहीं है। उधर ज़ू फेन की ये सारी बातें सुनकर के तो ब्रदर वुकिंग भी काफी ज्यादा हैरानगी से ज़ू फेन को ही देखने लगता है और उसे पूरी रेस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ू, तुम भले ही एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो मगर तुम वाकई में एक सच्चे जेंटलमैन हो। इधर हमारा हीरो भी एक आइकॉनिक डायलॉग मारते हुए कहता है कि मैं कोई जेंटलमैन नहीं बल्कि एक प्राउडेड विलन हूँ। तो क्या करके फिर ज़ू फेन कुई लैंग की पीठ पे बैठ करके वहाँ से चला जाता है। ब्रदर वुकिंग बस पीछे खड़ा उसे देखता रह जाता है और तभी पीछे से रेफरी एल्डर भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब क्योंकि तुम दोनों ही इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो इसलिए तुम दोनों की बात को सुनते हुए मैं डिसाइड करते हुए बताता हूँ कि मुझे ज़ू फेन के शब्दों में ज्यादा सेंस दिख रहा है, इसलिए इस टीम बैटल का नतीजा उसी के हिसाब से किया जाएगा। इतना कहते ही वो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनने के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की जीत डीमन स्कैमिंग सेक्ट की जीत से थोड़ी बेटर थी, इसलिए जीत अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की होती है। रेफरी एल्डर की अनाउंस करते हैं अब क्योंकि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की इस वेस्टरलैंड में काफी ज्यादा अच्छी इज्जत है, इसलिए बाकी की सारी ऑडियंस भी इस फैसले को मानती है और उनके लिए तालियां बजाने लगती है। इधर यानमो भी अपने मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि भले ही डीमंस का अपना खुद का एक पाथ होता है, शायद मैं भी आजकल इन लोगों की बातों से थोड़ा बदलने लगा हूँ। इधर हमें डैनियर और सिस्टर चूचू को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इधर डैनियर तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सिस्टर चूचू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन ये
क्या जूफेन ने इतना कुछ करने के बाद भी अपनी ग्लोरी, अपनी टॉप पे आने की पोजीशन, वो सब कुछ छोड़ दी। अगर उसकी इस बात से उनके वेनेबल तो काफी ज्यादा उससे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि एक इस तरीके का चांस जिंदगी में शायद ही कभी मिलता है। और शायद हो सकता है कि जब अगली बार ये लोग वापस इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए तो शायद उस टाइम ये अपने आप को और ज्यादा आगे ना बढ़ा पाए। इस पर सिस्टर जुजू तो उसकी बातों को सुनते हुए कुछ नहीं कह रही होती है और सिर्फ हल्के से स्माइल कर रही होती है। साथ ही उससे बस इतना कहती है कि वो बस ऐसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह ही से, जैसे कि आज तक किसी भी चीज की परवाह नहीं रही। इसी के साथ में हमें उनके पीछे एक जख्मी दिल आसिक को भी दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं है बल्कि उनके ही सेक्ट का यंग मास्टर होता है। और वो जूफेन के इस जीत पर काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि तू कमीने जूफेन, तू मर क्यों नहीं जाता। जब स्कैमिंग और ट्रिक्स की बात आती है तो इस जूफेन ने उनका अनगिनत बार इस्तेमाल किया है, जबकि हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने तो ऐसा सिर्फ एक ही बार किया है। मगर लेकिन आखिर अब इस एंड पे वो जूफेन ही सभी लोगों के सामने एक नोबल हीरो बन करके क्यों दिख रहा है, जबकि हमारे प्रेस्टीजियस सेक्ट को पाखंडी कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। इधर एक्सीलेंट हायरन और बाइमी भी एक साथ खड़े होते हैं और तब एक्सीलेंट हायरन बाइमी से कहते हैं कि ये ओल्ड कोट ये 5 बार से डबल ड्रैगन गैदरिंग का जज रह चुका है, फिर भी ये पहली बार है जब मैं उसे इतना ज्यादा पक्षपाती देख पा रहा हूँ। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट विनर है और बस इतना ही, तो इसमें क्या है, बस थोड़ा सा बेटर ही तो है। तो इस पे एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं कि वो क्लियरली तुम्हारे डिमोनिक डिसाइपल को थोड़ी फेम दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो तुम्हारा पक्ष ले रहा था, लेकिन अब जबकि तुमने ही इसकी शुरुआत की है तो मैं तुम्हें बता दूं, अच्छे होने के बाद भी सिर्फ तुच्छता दिखना, ये कौन सी बात हुई। तो अब एक्सीलेंट हायरन से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है जब जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग में एंटर करेगा, तो तब हम दोनों ही उसे सिखाएंगे और तुम भी इसमें उतने ही शामिल हो। इस पर तो एक्सीलेंट बाइमी अपना मुंह मोड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज, वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सही है, जबकि मेरी टीचिंग्स तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सहायक के रूप में ही काम करेंगी और मुझसे तो पूरी सच्चाई से सीखने वाला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता है। वो भले इस बार तो इस फाइट को हार गया, लेकिन मेरे अंदर सीख करके वो एक दिन जरूर एक ऊंची उड़ान बढ़ेगा। तुम ओल्ड टाइमर, तुम्हें तो बस हमारी करी गई डील को ही याद रखना है। एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, ये दोनों बाद में फिर से लड़ाई करेंगे, ये देखने के लिए कि उन दोनों में कौन बेटर हो चुका है। फिर दोनों ही लोग खुश होते हुए हंस करके कहते हैं कि हाँ ये बात अब सेटल रही। और फिर इसी के साथ में वापस एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रेफरी एल्डर सभी लोगों को बताते हैं कि हमारी इस बार की ये डबल ड्रैगन गैदरिंग अब यहीं पे खत्म होती है। और अब इसके बाद में सभी के सभी सेक्टों की टीम्स की सिंगल बैटल और टीम बैटल के स्कोर्स को गिना जाएगा, जैसे कि सभी सेक्टों की आने वाली नई रैंक्स का हमें पता चलेगा। साथ ही हमारे इस वेस्टलैंड के 10 सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को भी देखा जाएगा। और अब इस असेसमेंट में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए अब तुम सब लोग आराम करने के लिए नीचे जा सकते हो। साथ ही जूफेन और उसकी टीम वहीं पे एक जगह पर आराम करने के लिए आ गई होती है। जूफेन भी काफी ज्यादा थकान की वजह से एक सीट के ऊपर आराम से बैठा हुआ होता है, मगर तभी वहाँ पे उसके सामने वेनेवलियान आते हैं और उससे कहते हैं कि हे स्टीवर्ट जू, व्हाट द हेल, आखिर अब तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है। तुम फाइट तो जीत गए, लेकिन आखिर फिर तुमने उस इनाम को क्यों नहीं लिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 9 सेक्टरों में सबसे ज्यादा टॉप पे आने वाले को कितना कुछ मिलता है। अगर ब्रदर यार तुमने तो बिना किसी परवाह के अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को जीत हासिल करने दी, मगर क्या तुम्हें पता है कि आखिर इससे मुझे कितना दर्द हुआ और इससे हमारे सेक्ट का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इस जीत से हम लोअर 3 सेक्टों से मिडिल 3 सेक्ट और उसके बाद सुपीरियर 3 सेक्ट और के बाद वेनेवलियान आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही जूफेन कहता है कि और फिर परलोक से धार जाते, क्या आप ये चाहते हैं। जिस पर तो वेनेवलियान को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर जूफेन ऐसा क्यों कह रहा है। जूफेन उन्हें बताता है कि सबसे ऊंचे पेड़ को सबसे ज्यादा हवा मिलती है, मगर लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, अचानक से इतना जल्दी एक टॉप डॉग बन चुका है। तो मैंने लगता है कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा हाईली डेंजरस भी है। लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि सेक्टों में होती है, और बिना पावर और बिना सपोर्ट के इस तरीके का स्टेटस भी एक ही पल में बिखर जाता है। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंटरेस्ट के तौर पर मैं नहीं चाहता कि हम लोग बहुत तेजी से बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाएं। इतनी ज्यादा वेल्थ, इतना ज्यादा धन हमारे ऊपर ही बोझ बन सकता है। अभी हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो इतने ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकता, क्योंकि इस सबसे वो सभी लोगों का एक इजी टारगेट बन जाएगा। अब जूफेन की ये सारी बातें सुनकर के वेनेवल कोई भी कहते हैं कि हाँ जूफेन बिल्कुल सही कह रहा है, अचानक से इतने नीचे से सीधा टॉप सेक्ट की पोजीशन को नहीं ले सकते, वरना इससे हम ही लोग एक काफी बड़े खतरे में फंस जाएंगे। वेनेवल कोई की ये बात सुनकर तो इधर वेनेवलियान को भी थोड़ी शांति मिलती है। वेनेवलियान जूफेन से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये तो एक काफी ज्यादा शर्म की बात है जो कि हम जैसे ग्रेट वेनेवल्स भी अंधे हो गए और इस तरीके की बात को नहीं समझ पाए। जूफेन, वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम हमारे साथ इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंचार्ज रहे हो। जूफेन कहता है कि हाँ
हाँ बिल्कुल, किसी को भी एक बार में ही मोटा नहीं हो जाना चाहिए, वरना उसके होने वाले परिणाम लाभ के लायक बिल्कुल नहीं होंगे। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट के लिए आए थे, जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और इतना हमारे सेट को एक लंबे समय तक सपोर्ट और फ्यूचर डेवलपमेंट करने के लिए काफी है। तो इसलिए सबके एंड पे रैंकिंग्स कोई मायने नहीं रखती, हमें बस इतना ध्यान देना होगा कि ये काम बाहरी इंटरफेरेंस के बिना हो, और ये यहाँ मौजूद प्रमुख सेक्टरों के बीच एक नियंत्रण और संतुलन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें इस चीज के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंडरडॉग बनकर के एक बड़ा इनाम जीतना, ये तो बस इस प्रतियोगिता में हमारी जीत का बस सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि असली जीत तो बाकी के टॉप सेक्टरों से दोस्ती व्यवहार करने में है। पहले से मिडिल 3 सेक्टरों में से एक डीमन सोल सेक्टर के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक फेवर है, इसकी वजह से उसे हमारे साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, और साथ ही स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी उस बैटल की वजह से हमारा फ्रेंड बन चुका है, जो कि शायद हमारे लिए एक अच्छा सहयोगी, एक अच्छा अलाई होना चाहिए। और रही बात सुपीरियर 3 सेक्टर की, तो भले ही मैंने येलन को काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि ब्रदर वुकिंग एक मैन ऑफ हॉनर है, इसलिए हमारे लिए उसके करीब पहुंचना आसान होना चाहिए। जबकि रही बात हेलियन फ्लेम की, तो हेलियन फ्लेम तक शायद थोड़ी मेहनत करके पहुंचा जा सकता है। उधर तीनों के तीनों वेनेबल्स ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, उन्हें पता है कि ऑलरेडी उनके हेलियन फ्लेम के एक डिसाइपल यानमो के साथ में फाइट हो रखी है। तो उसी बात को याद करते हुए कोई लैंग्वेज जूफन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने यानमो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो फिर इस सब के बाद में आखिर हम उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं? जिस पे जूफन उन लोगों से कहता है कि इसी चीज को कहते हैं कि किसी बुक को उसके कवर को देख करके ही जज कर देना, लेकिन मुझ पे विश्वास करो, हेलियन फ्लेम तक पहुंचा जा सकता है।